तो वैदिक न्यूमरोलॉजी के इस वेबिनार में मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मेरा नाम निवकेत कपूर है। मैं दिल्ली बेस्ड ऑकल्ट स्पेशलिस्ट हूँ और आप सबका इस मास्टर क्लास में स्वागत करता हूँ कि जिन लोगों के ब्लैक बोर्ड्स हैं उनको प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपने सुंदर चेहरे हमें ज़रूर दिखाएं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि वो सुंदर हैं और हम उन्हें विश करना चाहते हैं। क्या वो हमें विश करना चाहते हैं? हम अपने नए फ्रेंड्स के साथ मिलना चाहते हैं, अपनी नई फैमिली के साथ मिलना चाहते हैं। तो कीर्ति जी, देवांशी जी, कार्तिकी जी, अनीशा जी, प्लीज ओपन योर वीडियोस। आप लोग म्यूट रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम मोनिका मैम। मोनिका मैम, आप अनम्यूट करिए एक बार और अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए मैम। वेयर आर यू फ्रॉम, क्या करते हैं आप, कहाँ से हैं? नमस्ते सर। नमस्कार सर मैं हाउसवाइफ हूँ और हम्म, लगभग 1-1.5 साल पहले थोड़ा एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ, तो थोड़ा वैदिक सीखना शुरू किया था। और ओके। अभी रिसेंटली कुछ वीडियोस देखे न्यूमरोलॉजी में, तो ये और इंटरेस्टिंग और बहुत मतलब इजी लगा एक्चुअली। तो अच्छा। इसलिए थोड़ा परस्यू करने के लिए सोचा है। मतलब ओके। प्रोफेशनली ऐसा कुछ अभी नहीं कर रही हूँ, हाँ हाँ। बट कोई आउट ऑफ इंटरेस्ट मैम, अभी सीखना शुरू किया है। मैं ना, पता नहीं, मेरे को हमेशा जब भी मेरी हर वर्कशॉप में ना जब हाउस वाइफ्स आती हैं वो हमेशा ना बड़ा लो डाउन सा एक इंट्रोडक्शन देती है कि सर मैं हाउस वाइफ हूँ। आपको दुख क्यों है कि आप हाउस वाइफ हो? आपको पता है आप नहीं सबसे नहीं इम्पोर्टेंट काम करते हो नहीं सर, दुख पूरे वाली बात साल नहीं में। है। मैं प्रोफेशनली क्वालिफाइड हूँ, मैं जॉब कर चुकी हूँ और अरे बाबा, मतलब तो दैट्स शी प्राउडली से सर आई मैनेज एवरीबॉडी सो दैट एवरीबॉडी कैन वर्क आउटसाइड। आप अपने घर के बाहर काम नहीं कर सकते। अगर काम नहीं कर सकता आदमी, अगर कोई भी हाउस वाइफ काम करने से मना कर दे। और घर संभालना कोई आसान चीज नहीं है। एक आदमी को बोलिए, उसके हाथ पांव फूल जाएंगे। मेरे जैसा आदमी तो घर से भाग जाएगा। ये तो बहुत तो ये इंपॉर्टेंट जॉब है, ये जॉब है। भी यस। यस, नाउ यू आर यूजिंग छोटा योर काम वेरी नहीं है वेरी ये। करेक्ट वर्ड्स कि ये बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है। गुड, वेलकम मैम। वेलकम टू थैंक यू दिस सर। वर्कशॉप ऑफ थैंक यू सर। दिव्यांशी जी। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ मैम। मैम। सर मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ ओके। और मैं रेकी हीलर मास्टर हूँ, अरे क्रिस्टल वाह, थेरेपिस्ट भी हूँ। और वेरी मुझे गुड। न्यूमरोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। ओके। तो मैं वेरी काफी टाइम से आपको फॉलो कर रही हूँ, आपके वीडियोस भी वगैरह देख रही हूँ, पर टाइम ऐसा है ना कि मैं अटेंड नहीं कर पाती हूँ। डिनर नाइस। टाइम होता है। कोई बात नहीं मैम, आप अटेंड आज आपने किया, हमारा सौभाग्य है। आप आए, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जी जी, आज सब बच्चे बाहर गए हैं तो मैंने कहा आज मुझे मौका है तो वो छोड़ना नहीं है, तो इसलिए मैंने अटेंड कर लिया। ठीक है। चलिए, जिन लोगों के भी ब्लैक बोर्ड्स हैं प्लीज ओपन योर वीडियोस। वीडियोस इज ओपनिंग इज मस्ट फॉर दिस वेबिनार। उसका रीजन ये है कि वी फील कनेक्टेड। ऐसा नहीं है कि हमें कोई औचित्य है, बट हम सिर्फ कनेक्टेड फील करते हैं। जो लोग हमारे को देख रहे हैं, हमसे सुन रहे हैं। और आप याद रखिएगा, जब भी आप वीडियो खोल के कनेक्ट करते हैं ना, चाहे आप ऑनलाइन ही कर रहे हैं, तो आपका एक ऑरा कनेक्शन भी बनता है। पढ़ाने वाले के साथ एक और कनेक्शन बनता है। आपको चीज समझ में आती है, मुझे ये समझ में आएगा, आपको क्या समझ में नहीं आ रहा। आपके हाव भाव, जैसे आप मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं, मैं भी आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। आपके हाव भाव से मुझे पता चलेगा कि हाँ, ये एरिया है जो यहाँ शायद कहीं कनेक्ट नहीं कर पाए। राइट किशन जी, आपका एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिलेगा। प्लीज अनम्यूट करके सर, अनम्यूट करेंगे सर। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार सर। सर मैं कृष्ण कुमार, राजपुरा, पंजाब से। जी जी, नमस्कार सर, बताएं सर। माइक ऑफ है सर ना। क्या करते हैं सर आप? सर मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ हम्म। हम्म। ठीक है। और अभी मैंने मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया था थोड़े दिन पहले। अच्छा जी, वेरी नाइस। और अभी विजिटिंग कार्ड का चल रहा है, अभी उसको लीव करके फिर आपके साथ ज्वाइन हुआ हूँ। वेरी गुड सर। चलिए, इस और उम्र में सर आप इतना एक्टिवली काम कर रहे हैं तो ये हमारे लिए बड़ा इंस्पायरिंग है। दूसरा, ये मैंने पहले किया था कोर्स उस टाइम 2018 में, फिर ये मैं बीच में ब्रेक कर दिया, कंटिन्यू नहीं कर पाया। चलिए, कोई बात इसलिए सोचा चलो रिफ्रेश हो जाए तो ठीक ही है। नहीं, कोर्स तो सर तभी रिफ्रेश होगा जब कोर्स करेंगे। हाँ वो फिर कर वर्कशॉप लेंगे, से तो दोबारा कर वर्कशॉप लेंगे। से कोर्स रिफ्रेश नहीं होगा। नहीं दोबारा कर लेंगे सर, कोई बात नहीं, 2018 में किया था जी कोर्स। जी जी। फिर वो चलिए, थोड़ा सा हार्ट की ठीक है। प्रॉब्लम हो गई थी, वो ब्रेक हो रहे होगा बीच में। ठीक है, थोड़ा कट शॉर्ट करेंगे बिकॉज सर हमें वर्कशॉप भी स्टार्ट करनी ठीक। है। तो कंचन जी, वन बाय वन, कंचन जी प्लीज इंट्रोड्यूस करिए अपने को।
कंचन मनिक जी, वीरेंद्र जी, वीरेंद्र जी, मैम प्लीज अपने बारे में कुछ बताइए। मैम वीरेंद्र जी, आप, मैम आप सुन पा रहे हैं मुझे, जिनका जी वीरेंद्र के बिल्कुल नाम से आ सुन रहा रहे है? हैं। नमस्कार हाँ, सर जी। नमस्कार, नमस्कार, अ, बताइए। मेरा नाम वरिंदर है। मैं प्रोफेशनली टीचर हूँ। मुझे वेरी इस न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में बहुत अ, था इंटरेस्ट। ओके, जब मैंने आपका ये देखा फ्री वेबिनार तो मुझे कहा कि इसको किया जाए। ओके, ओके, वेरी नाइस, नाइस, ठीक है मैम, थैंक यू। डॉक्टर स्वाति, डॉक्टर स्वाति, Yes. प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ मैम। Okay. या, I'm Dr. Swati, and I'm a professor by profession, ओके, and I reside in Bhopal. वेरी नाइस। तो Were there some titles or something which I have to explain? I have just joined, so I am not aware of all. Is it okay? हाँ हाँ बिल्कुल मैम, कोई बात Fine, नहीं। fine, आपने fine. ज्वाइन किया है मैम, दैट इज ओके, यू विल लर्न Yeah, समथिंग। yeah. Okay, आपको fine. कुछ ना कुछ तो टेक अवे मिलेगा ही, एक स्माइल तो मिलेगी। Okay, thank you. हाँ, Yeah. ठीक है, चलिए। देवाशीष जी, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्लीज। जिसका हेलो। इंट्रोडक्शन नहीं हुआ वो अपना हैंड रेस कर लीजिए, ताकि हम वन बाय वन कर सकें, ताकि मुझे नाम ऐसा ना हो कि किसी को लगे सर मेरे को चांस नहीं दिया। जी जी जी, बोलिए बोलिए, बोलिए जी। किसी का, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं अपने को म्यूट रखिए। संस्कार द्विवेदी जी, ये सब आप लोग अपने को म्यूट रखिए, क्योंकि ताकि बाकी लोग बात कर सकें। यस देवाशीष जी, बोलिए, बोलिए सर। सर मैं देवाशीष दास हूँ। मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ ओके, वेरी नाइस, और बाय प्रोफेशन मैं एक प्राइमरी स्कूल टीचर हूँ। वेरी नाइस सर, अ, चलिए, वेरी गुड, ठीक है। क्विकली करेंगे जरा। डॉक्टर सुरेश चंद्र जी, प्लीज इंट्रोड्यूस योर सर। उसके बाद ज्योति शर्मा जी, आप रेडी रहिएगा। हाँ, ज्योति, सुरेश चंद्र जी, आप अवेलेबल हैं? प्लीज आप इंट्रोड्यूस करिए अपने को। सुरेश चंद्र जी, आप अपने को इंट्रोड्यूस करिए। सुरेश चंद्र जोशी जी। हाँ, एक हाँ जी एक किस्से सर, आप वीडियो खोल लीजिए प्लीज। ये जिन लोगों के ब्लाइट बोर्ड्स हैं, प्लीज वीडियोस खोल लीजिए। वीडियोस बिना वीडियो खोले मैं वर्कशॉप स्टार्ट नहीं करूंगा। जिसके भी वीडियोस, जब नमस्कार तक सर। पूरे वीडियोस नहीं खोलेंगे मैं स्टार्ट नहीं करूंगा। जी सुरेश जी, बताइए सर। नमस्कार। मैं सुरेश चंद्र जोशी उदयपुर से हूँ सर, नमस्कार। और एमएड कॉलेज प्रिंसिपल से रिटायर्ड हुआ हूँ। ओके, और प्रोफेशन तो नहीं है, लेकिन सामान्य जानकारी ज्योतिष की रखता हूँ मैं। वेरी गुड सर। तो बस क्या है कैसे है आगे कुछ देखना है, और तो ठीक क्या। है, ठीक है, ठीक। चलिए। सो आई थिंक हम लोग ड्यूरिंग द वर्कशॉप भी कुछ इंट्रोडक्शंस कर लेंगे। अगर मैंने इंट्रोडक्शन में लग गया तो शायद 15-20 मिनट और लग जाएंगे, बिकॉज लोग बहुत तेजी से ज्वाइन कर रहे हैं। तो ज़्यादा समय ना खराब करते हुए मैं इस वर्कशॉप का आरंभ करता हूँ। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जब तक मेरी क्लास चल रही है उधर जा। कशिका जी, आपने सबको बता दिया आपकी क्लास चल रही है, हमें भी याद हो गया आपकी क्लास चल रही है, तो प्लीज म्यूट करिए। अगर कोई भी घर में सब्जी बना रहा है तो पता चले म्यूट करके बता रहा है जी मिर्ची ज़्यादा डल गई, नमक कम डल गया, तो ज़रा प्लीज़ अवॉइड करिएगा। हाँ, और प्लीज़ वीडियोस खोल लीजिएगा आपने। अगर ये वीडियोस नहीं खोलेंगे तो मैं क्लास बीच में बंद कर दूंगा। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है सबसे, कह लीजिए कि हाँ ये एक कंडीशन है कि वी वांट वीडियोस टू बी ओपन, वी वांट टू मीट ऑल आवर फैमिली। श्री कॉस्मिक वैदिक मास्टर क्लास की फैमिली से मैं मिलना चाहता हूँ, एंड आई वांट टू सी देम, आई वांट टू विश देम, आई वांट टू सी देयर स्माइल्स, आई वांट टू सी दिस डिवाइन सोल्स। जितने भी ब्यूटीफुल, जो लोग अपने को ब्यूटीफुल नहीं मानते वो ब्लैक बोर्ड मत खोलिएगा, जो ब्यूटीफुल मानते हैं अपने आप को वो खोल दीजिएगा। लेट अस स्टार्ट विद द पॉजिटिव थिंग। देखिए सबके मुंह से स्माइल आ गया, ब्यूटीफुल बोलते ही सबको स्माइल आ गया। अरे मैं कैसे ब्यूटीफुल नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल ब्यूटीफुल हूँ। कोई क्या के देखे मुझे मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ, करेक्ट। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव इन गॉड? प्लीज रेज योर हैंड्स। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव इन गॉड? जो डिनर कर रहा है कोई बात नहीं, इट इज ओके। गॉड में कौन कौन बिलीव करता है? ओके, मोनिका मैम करते हैं, अलका मैडम करते हैं, और बस एक जना?
मी, आई, तो सब मेरे ख्याल से शायद सभी करते होंगे, राइट? थोड़ा थोड़ा तो करते ही होंगे। एटलीस्ट जब मुसीबत आती है तब तो गॉड याद आ ही जाता है, भगवान बचा ले, इस बार बचा ले, नेक्स्ट टाइम पक्का 2 किलो लड्डू चढ़ाओ, राइट? वो चिल्ड्रन कहता है ना, भगवान। अच्छा, ओके, आप सब गॉड में बिलीव करते हैं, तो कौन इस बात को बताना चाहेगा कि गॉड क्या है? व्हाट इज गॉड? गॉड क्या है? व्हाट इज द गॉड? गॉड क्या उम्मीद। है? कौन बोल रहा है? ये ब्लैक बोर्ड्स प्लीज वाइट कर लीजिए, अदरवाइज हमें पता नहीं चलेगा कौन बोल रहा है। और प्लीज हैंड रेस करके बोलिए। डिवाइन पावर, ओके। और कुछ? एनीबडी एल्स वांट टू ट्राई? फॉर्म ऑफ डिवाइन एनर्जी, ओके, वेरी नाइस। एनीबडी एल्स वांट टू से एनीथिंग? गॉड क्या है? ओके, गॉड, हाँ जी, राज अग्रवाल जी बताइए जी, बताइए जी मैम। सर, एक सुप्रीम पावर है ओके, जो सारी दुनिया को चला रही है। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बोला, सुप्रीम पावर, डिवाइन एनर्जी, डिवाइन पावर। पर तो मुझे एक चीज बताइए, अगर गॉड सब जगह है तो ऐसा क्यों है कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का एनर्जी में एक डिफरेंशिएशन लगता है? आप किसी के घर जाते हो, आपको अचानक से लगता है नहीं यार यहाँ से मुझे जल्दी जल्दी निकलना है। और किसी जगह अगर जाते हो, कुछ भी नहीं किया, उसने नॉर्मल सी चाय पिलाई, लेकिन आपको उसका पास आधा पौना घंटा फालतू बैठने का दिल करता है। ऐसा क्यों? प्लीज म्यूट कर दीजिए सर, जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज म्यूट, अदरवाइज मैं यहाँ से म्यूट कर देता हूँ सबको। आई थिंक आई विल म्यूट एवरीवन एंड आई विल नॉट अलाउ एनीबॉडी टू अनम्यूट नाउ, बिकॉज आई थिंक आप लोग डिसिप्लिन नहीं फॉलो कर रहे, तो मुझे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा वहाँ पे। हाँ, तो गॉड जो है, गॉड एक ऐसी और एक एनर्जी है जो आपको किसी से भी जोड़ती जोड़ती है। अगर गॉड एक एनर्जी है, तो क्या वो एनर्जी किसी फॉर्म में हमारे अंदर अवेलेबल है? जब इंसान की मृत्यु होती है तो आप किसे जलाते हैं? व्हाट यू बर्न? आप उसे अंतिम संस्कार जब करते हैं किसी का, तो आप किसे जलाते हैं? whom do you burn? कैन यू एनीबडी टेल? मैं बहुत एक सात्विक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। एनीबडी हु कैन रेज हिज हैंड एंड आई कैन अनम्यूट? स्थूल शरीर को जलाते हैं, ओके। स्थूल शरीर मैम किससे बना होता है? भावना सैनी जी प्लीज अपना हैंड रेस करेंगे जरा, भावना जी। हाँ, भावना सैनी जी, मैंने आपको अनम्यूट करने की परमिशन दी है आप? ओके, आप म्यूट अनम्यूट करिए मैम जरा, भावना जी। नमस्कार, प्लीज वीडियो खोल लीजिए मैम। खुला हुआ है सर हाँ जी, वीडियो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए जी, बोलिए। सर पंच तत्व मिला हुआ है, अग्नि, वायु, आकाश, धरती और पानी। वेरी गुड मैम, बहुत ही सटीक और बहुत बेहतरीन आपने जवाब दिया। आपको तीन स्थूल शरीर। चॉकलेट, आपको 3 चॉकलेट फ्री मिलती है। अच्छा। चलिए, तो पंच महाभूत मैम ने बोला, तो एक जो आकाश है वो कहाँ है? वो जो एब्सोल्यूट एनर्जी है वो कहाँ है? वो कौन है? वो परम ब्रह्म है, वो सोल है। सो डेट ऑफ बर्थ में आज तक आपने सबने सुना होगा नंबर 1 से लोग बात करना शुरू करते हैं, राइट? व्हाट इज अबाउट जीरो? वेयर इज जीरो? वेयर इज दैट ब्रह्म शक्ति? वेयर इज दैट शून्य? वेयर इज दैट बिंदु? हम अणु और परमाणु, अणु और परमाणु की बात करते हैं। आप कहोगे सर वैदिक न्यूमरोलॉजी की क्लास करने लगे हो या वैदिक का ज्ञान देने लगे हो? मैं कुछ आपको डीप में लेके जा रहा हूँ, फिर आपको न्यूमरोलॉजी पे लेकर आऊंगा। मेरी स्लाइड्स थोड़ी देर बाद आएंगी, तो मैं आपके पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। मेरे कॉन्सेप्ट में क्या है? अणु, बिंदु, शून्य से अक्षुण्य हुआ, शून्य से अक्षुण्य हुआ, परमाणु बना। सो दैट मीन्स जीरो इन इटसेल्फ इज एब्सोल्यूट एंड जीरो इन इटसेल्फ इज अ मैग्नीफाइंग पावर। यानी जिसके साथ जुड़ जाए उसे मैग्नीफाई कर देता है। एक के आगे जीरो लगा दो, कितना हो गया? 10। जीरो बढ़ाते चले जाओ, लाख, 10 लाख, करोड़,
अरब, खरब बढ़ता चले जाता है. So that means that absolute in itself has a power to amplify. What does a male and a female do? They mate together to create a life. जब तक वो को क्रिएशन नहीं करते, तब तक वो इंटरैक्ट नहीं करते. दैट मीन्स एनर्जीज को इंटरैक्ट करना पड़ता है टू क्रिएट द नेक्स्ट लेवल ऑफ एनर्जी. तो आप हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स में ये कह सकते हैं कि ना मैं एनर्जी को मार सकता हूं, ना मैं एनर्जी को बना सकता हूं, मैं सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं. आप लोग में से कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? कोई ये कहता है कि हाँ मैं एनर्जी को मार सकता हूं या एनर्जी को बना सकता हूं? जो एनर्जी बना सकता है मैं उसके चरण छूने को रेडी हूं इसी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर. तो जिस एनर्जी को हम बना ही नहीं सकते, उस एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं? बैलेंस, यूटिलाइज, कंट्रोल और एनहांस. ये 4 वर्ड्स: बैलेंस, यूटिलाइज, कंट्रोल और एनहांस. तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर आपको ये पता चल जाए कि आपके सीक्रेट्स क्या हैं, आपका पोटेंशियल क्या है, तो क्या आप उसे यूटिलाइज कर पाओगे? क्या उसे एनहांस कर पाओगे? क्या आपको आपके चैलेंजेस पता चल जाएं तो आप क्या उसको बैलेंस कर पाओगे? यस, आप बैलेंस कर पाओगे. आपको आपका डिफिकल्टीज इरेडिकेट नहीं होगा. देयर इज अ थ्योरी ऑफ कर्मा. अगर आज आप बोलो सर मैं बाबा जी की विभूति दे दो, मेरे जो लाइफ के स्ट्रगल है सारे गायब हो जाए, तो ऐसे बाबा जी तो सिर्फ आजकल टीवी में या यूट्यूब में दिखते हैं, बच्चा कल्याण हो जाएगा, ये विभूति खा दे. मेरे पास नहीं. राइट? आपको मैं तरीका बताऊंगा कि आपकी रेमेडी कब काम करेगी और कब काम नहीं करेगी, कब क्रॉस होगा. मान लीजिए रीटा मैम ने मुझे 1000 रुपया दिया और रीटा मैम ने मोनिका मैम को 100 रुपये दे दिए. मोनिका मैम ने और मैंने दोनों ने मिलकर वायदा कर दिया रीटा मैडम को कि हम तो जी 10 दिन के अंदर पैसे वापस कर देंगे आपको. मोनिका मैम तो बहुत सीधी सादी हैं, उन्होंने जाके चुपचाप रीटा मैम को पैसे पकड़ा दिए. रीटा मैम के फेस पे स्माइल आ गई, कितनी अच्छी लेडी है, वायदा किया था टाइम पे आके पैसे दे दिए. लेकिन मैं थोड़ा चालाक किस्म का आदमी था, मैंने कहा इन्होंने 100 दिए मैं भी 100 ही दे देता हूँ. लिए तो मैंने 1000 थे. तो पेंडेंसी ऑफ कर्मा किसकी बची? कमिटमेंट फेल किसकी हुई? निकेत कपूर की. तो पेंडिंग कर्मा किसका हुआ? कार्मिक डेब्ट किस पे बना? निकेत कपूर पे. This is how we pile up karmic debts, and that is where what is as per you the most difficulty क्या होती है, प्रॉब्लम क्या होती है? आप लोग कितने लोग मानते हैं प्रॉब्लम होती है? प्रॉब्लम में मानता है कोई जना प्रॉब्लम होती है, तकलीफ होती है? मानते हैं? कौन मानता तकलीफ होती है? अच्छा चलो हैंड रेज करो, बड़ा मजा आने वाला है. अभी सबका यू टर्न हो जाएगा 2 मिनट के अंदर. प्रॉब्लम होती है. अच्छा मोनिका मैम, देवाशीष, मोनिका मैम जी अनम्यूट करिए जरा. मैं सबको चांस दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है कि मोनिका मैम ने मुझे कोई 50-100 रुपए फालतू दे रखे हैं तो मैं सारे क्वेश्चन उनसे पूछ रहा हूँ. सबको चांस मिलेगा. यस सर. हाँ जी, प्रॉब्लम होती है मैम. तो एक चीज प्रॉब्लम बताइए, जी. आप अपने जीवन में जब भी तकलीफ आती है हम्म. तो आप कुछ लाइफ में सीखते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल. तो दैट यस. मीन्स लाइफ में आपको 2 तरीके के स्टेज मिलते हैं, एक सीखने के लिए और दूसरा कमाने के लिए. जब आपका समय ठीक चलता है, रीटा मैम का समय सही चल रहा था, निकेत कपूर के 1000 रुपए भी मिल गए और मोनिका मैम के 100 रुपए भी मिल गए. टाइम खराब चल रहा था, निकेत कपूर शरीफ आदमी शक्ल से नजर आ रहा था, लेकिन 1000 रुपए की जगह 100 रुपए का गच्चा मार गया, 200 रुपए कम दिए और फिर गाना गाता रहा, जी मेरी तकलीफ है, बड़ी प्रॉब्लम है, बाबा जी की विभूति. फिर रीटा मैडम भागते भागते गई किसी बाबा जी के पास, बाबा जी कोई बता दो वो मेरे 200 रुपए कब देगा? बाबा जी की मार्केट चल पड़ी, ले बेटा ले बेटा. आज मैं ये बात क्यों कर रहा हूं कि जितने भी लोग YouTube से ज्ञान लेकर आए हैं, वो YouTube का ज्ञान को कैंसिल करके बैठिएगा मेरी वर्कशॉप के अंदर, क्योंकि मैं मिथ की मार्केटिंग नहीं करता, मैं डरा के मार्केटिंग नहीं कर रहा. LIC आप कैसे खरीदते हो? अगर सर आप 50 साल बाद मर गए तो आपके बीवी बच्चों को करोड़ों मिल जाएगा. अरे भैया तुझे कैसे पता मैं मरूंगा? मैं 80 साल तक जीऊंगा.
कंटिजेंसी दिखा के मार्केटिंग करी जा रही है। सर आपका नंबर, अच्छा 8 नंबर को कौन लोग सबसे ज्यादा बुरा मानते हैं? मैं बड़े सारे मिथ तोड़ने वाला हूं आप लोगों के। 8 नंबर खराब किसको कौन मानता है? शनि को खराब कौन मानता है? हु सेज कि शनि खराब है? वो कहते हैं ना शनि भारी हो गई, तेरे तो शनि भारी है, ये तो हमारे घर का शनि है, बोल देते हैं ना, कमेंट्स पास कर देते हैं ऐसे। और ऐसे बात करते हैं जैसे शनि हमारे पड़ोसी हो। ओ इधर आ शनि, इधर आ राहु, नेक्स्ट डोर नेबर हो तेरा। वो देव हैं, वो देवता हैं, वो एनर्जीज हैं। उनको एक पर्पस दिया गया, उनका एक रोल है, उनके पास एक कैबिनेट है। हमारी लाइफ साइकिल का एक कैबिनेट दिया हुआ है हर नंबर को। उस कैबिनेट को अपना रोल अदा करना है। कोई है जो मानता है कि 8 नंबर इज ए वेरी वेरी स्ट्रगलिंग नंबर? एनीबडी? कोई तो होगा यार, इतने तो। शनि इज नॉट बैड, ही इज टफ टीचर। वेरी गुड सुष्मिता, वेल सेड। चलिए, अगर कोई नहीं मानता तो मैं कहूंगा, मेरे पास आज इस बार जो लोग वेबिनार करने आए हैं सारे ज्ञानी हैं, तो मेरी तो सबसे पहले आपको नमस्ते। जो लोग ये कह रहे हैं शनि कर्मों का देवता है, 8 नंबर इज एक्चुअली इन्फिनिटी, देखो कितने, मतलब पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, सब को न्यूमरोलॉजी फटाफट आ जाएगी आज। सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ शनि? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ शनि? शनि इज a circle intersecting another line and creating another circle. So वो जो threshold है जहां पे वो नॉट क्रिएट कर रहा है, what is that note? That note is a break in your life which it tells before you proceed, think. अपनी अगर लगाओ, दिखावों पे मत जाओ। That is the transition. 8 नीचे भी है और ऊपर भी है, material world to spiritual world, spiritual world to material world, और उसी का बैलेंस है वो। आप टू स्पिरिचुअल हो जाइए, आप शादीशुदा जीवन जी रहे हैं, आप टू स्पिरिचुअल हो जाइए। आपका हस्बैंड कहेगा भगवे कपड़े पहन ले, चले जा हरिद्वार, क्यों मेरे को परेशान कर रही है, मैं दूसरी ले आऊंगा। और आप टू मेटीरियलिस्टिक हो जाइए, वो कहेंगे थोड़ा राम का नाम भी ले लिया कर, राम के नाम पे भी थोड़ा दान कर दिया कर। तो शनि आपको क्या कहता है? अपनी एक्सट्रीमिटीज को बैलेंस करना। When you balance your karmas, you move to the road of the highway, from the city life to the highway. जब road thrills but kills, speed thrills but kills, and Shani tells you to control that speed. अपनी कामयाबी की सीढ़ी में अपने विजडम को मत खोइए, अपनी डोनेशन को मत खोइए। Why do you think कि मैं 50 रुपए का आप लोगों से एक प्राइस टैग नहीं ले सकता था? और कौन कौन ऐसा है जो 50 रुपए अफोर्ड नहीं कर सकता आप में से मुझे देना? मैंने फ्री क्यों रखा? That is my way of donating the knowledge, because I am earning through this science. That is my way of donating. क्या आपके समय की कीमत नहीं है? क्या मेरे समय की कीमत नहीं है? अगर आप सब 2-2 हजार रुपए पर आवर के लोग हो, तो इस समय यहाँ पर एवरेज 26 से 27 लोग, 30 लोग बैठे हुए हैं, और लोग ज्वाइन करेंगे, राइट? तो अगर हम बात करें तो इस समय 60 से 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट इस पर्टिकुलर आवर के ऊपर लगी हुई है, एक नॉलेज बैंक के ऊपर। तो क्या हम डोनेट नहीं कर रहे अपने आवर को? क्या हम डोनेट नहीं कर रहे अपने टाइम को? तो आप सबने क्या किया? शनि को हैप्पी कर दिया इस आवर को डोनेट करके, इन द लाइन ऑफ विजडम। और स्माइल कौन कर रहा है इसको देखकर? जुपिटर। नंबर 3 इज हैप्पी बिकॉज यू आर स्पेंडिंग दिस टाइम इन द गेटिंग नॉलेज ऑफ योर लाइफ, एंड यू आर गेटिंग इट ऑनलाइन। सो राहु देव इज वेरी पॉजिटिव फॉर यू, कि आप ऑनलाइन एनर्जी को करेक्ट यूज कर रहे हो, आप राहु का पॉजिटिव यूज कर रहे हो। मैं आपको नंबर सिखा रहा हूं इनडायरेक्टली, बिना प्रेजेंटेशन दिखाए। बोलोगे सर ये बड़े अजीब से सर है, एक स्लाइड नहीं दिखाई, कुछ नहीं दिखाया, नंबरों की बातें कर रहे हैं। आप में से किसी का डेट 26 तारीख है, डेट ऑफ बर्थ 26 तारीख? किसी का डेट ऑफ बर्थ अगस्त का है, सितंबर मंथ का कोई बदला नहीं है हमारे पास। एनीबडी फ्रॉम जुलाई? दिव्यांशी, ओके। जुलांशी, मेरा बेटा है 26 तारीख। कृष्ण जी प्लीज अनम्यूट करेंगे सर?
कृष्ण जी, हाँ जी, हाँ जी। सर आपके जो बेटे हैं एज क्या है मेरे को बताइए। अभी उनका एज है सर 27। 27। यस Is he a very, very, very sensitive and an emotional child? सर, सेंसिटिव भी है, इमोशनल भी, दोनों है। इमोशनल भी है यस। और थोड़ा फ्लर्टी नेचर भी है। हाँ, वो तो है। हाँ, ऑपोजिट जेंडर जो है वो उन्हें बहुत भाता है। सर्कल जो है सारा ऑपोजिट जेंडर का। इसका मतलब ये हाँ, नहीं कि वो बुरा है, बट उसको इमोशनल सेटबैक्स मिलते हैं जिसके कारण वो डिप्रेसिव हो जाता है। हाँ, वो तो है सर। और अफेक्ट क्या होता है, प्रैक्टिकल लाइफ उसकी। हम्म, पर थोड़ा सा कि वो क्या ज्यादा हमारे साथ घुलता मिलता नहीं है। हाँ, वो आपके साथ उसका असर फादर के साथ थोड़ी दूरी रहेगी। हाँ, नहीं आप दूरी तो उसे नहीं घर वैसे। से थोड़ा सा दूर बैठा के पढ़ाएंगे तो आपके जीवन में उनके वो सक्सेसफुल हो जाएगा। वैसे दिस तो ईयर ही हैज टू टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ। दिस ईयर हैज द ईयर ऑफ हेल्थ फॉर हिम, क्वेश्चन ऑफ हेल्थ। हर 6 महीने में उसका वाइटल्स चेक करवा लीजिएगा। ठीक ठीक सर, ठीक। साइकोलॉजिकली उसको गाइड करने की जरूरत है आपको। यू हैव टू बिकम हिज फ्रेंड एंड मेंटर, नॉट अ फादर। नहीं सर, आपको एक गाइड दोस्त का रोल अदा करना है। सर गाइड तो करते हैं पर सुनता नहीं है थोड़ा सा। देखिए, जो लोग अपने डेट ऑफ बर्थ धड़ाधड़ डाले जा रहे हैं, आप ये समझिए मैं प्रिडिक्शंस नहीं देने वाला यहाँ पर। मैंने सिर्फ आपको कुछ चीजें समझाने के लिए एग्जांपल्स लूंगा। मैं नहीं कह रहा कि मैं केस स्टडी नहीं लूंगा, तो ये एक आधी केस स्टडी भी लेंगे। ठीक है, ओके। सो हाउ मेनी ऑफ यू लव द रेड कलर? रेड कलर किस किस को पसंद है? लेडीज का फेवरेट होता है। 1 2 3। एनीबडी एल्स? रेड कलर? मी। एक ही बताइए मैं, रेड। शमिष्ठा जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। शमिष्ठा जी, शमिष्ठा प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ शमिष्ठा, प्लीज अपना वीडियो खोल लीजिए। प्लीज अपना वीडियो मैम खोल लीजिए, प्लीज बात करिए हमसे अगर आपने अनम्यूट किया है तो। चलिए, अभी शायद वो अवेलेबल नहीं है। तो जिनका भी रेड कलर अवेलेबल है, दे आर सेल्फ इनिशिएटर्स। वो अपना काम स्वयं इंडिपेंडेंटली करते हैं। एंड दे आर वेरी वेरी क्लोजली प्रोटेक्टिंग देयर रिलेशनशिप्स। जब भी रिलेशनशिप पे बात आ जाती है, दे वो एक शील्ड बन जाते हैं, वो कवच बन जाते हैं। दे आर द फाइटर फॉर द राइट्स। पर्पल कलर किसी का फेवरेट? पर्पल कलर। रीटा जी अनम्यूट करिए। हाँ जी सर। मैम आप, you believe strongly into the inner awakening. You are deeply into the inner awakening. आप inward thought process से चीजों को डील करते हो। Is that right? हाँ, यस सर। आपको इंट्यूटिवली पता चल जाता है कि ये आदमी की एनर्जी ऐसी है, इसके साथ वैसे है। यू हैव 7 नंबर इन योर डेट ऑफ बर्थ, यस सर। राइट? मंथ, इन मंथ। मैंने आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछा, मैंने आपसे कलर पूछा और आपको डेट ऑफ बर्थ बताया। यस आपके सर। पास 7 नंबर है। ट्रू सर, वेरी ट्रू। एंड आपके घर में नॉर्थ ईस्ट के अंदर कोई अच्छी बहुत ही पायस चीज पड़ी हुई है। क्या चीज? कोई बहुत ही Pardon? पायस चीज पड़ी हुई है, कोई मंदिर, कोई ऐसा स्थान है नॉर्थ ईस्ट में। सर तुलसी जी का पौधा रखा बस हुआ बस मैं। बस बस, तुलसी बोल दिया ना, हो गया काम। हाँ जी। बिना, देखिए मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नंबर्स आर रिलेटेड टू कलर्स, नंबर्स आर रिलेटेड टू 5 एलिमेंट्स, नंबर्स आर रिलेटेड टू बिहेवियर पैटर्न, नंबर्स आर रिलेटेड टू ईच एंड एवरी बिट आउंस ऑफ योर थिंग। आपकी श्वास की गिनती भी नंबर के हिसाब से है। ओके सर। आप कितने करोड़ श्वास लोगे, ये भी नंबर का ही आकलन है। आपकी ये हार्ट बीट, आपकी नब्ज, वैद्य होते थे ना, 3 उंगली यहाँ रखते थे, कहते थे यस सर। अरे भैया तेरा वत बड़ा हुआ है, तू ये वाली जड़ी बूटी खा ले, इसका फक्का मार,
ठीक हो जाएगा। वैद्य ऐसे ही करते थे। और क्या करते, यस मैं बचपन में छोटा छोटा था तो मेरे दादाजी मुझे खांसी होगी तो लेके गए, वो खांसी पे उसने कह दिया चॉकलेट दे दी वैद्य जी ने, ये चॉकलेट खा ले ठीक हो जाएगा। मैं कहा ये बहुत अच्छी दवाई है, मुझे रोज चाहिए, मैं तो रोज खांसी करूंगा। बर्फ खा खा के खांसी करो, चॉकलेट खाओ। व्हाट डिड यू डू, उन्होंने नर्व्स का एंटीडोट दिया। किसी आदमी का नंबर यहाँ पे 4 नंबर में है, 13, 4, 22। मैं ये सेशन बहुत डिफरेंटली ले रहा हूँ, मैं ऐसे नॉर्मली सेशन लेता नहीं हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के थोड़े पर्दे खोल रहा हूँ अभी। हाँ जी, किसका है 4 नंबर, जिसका भी है अनम्यूट कर लीजिए, मैंने परमिशन दिया हुआ है। प्लीज खोल लीजिए, एक भी कोई भी एक जना खोल लीजिए, एक जना खोलना कोई भी, जिसका भी 4 नंबर है। मेरी वाइफ का है। अरे मोहन जी नमस्कार। जी नमस्कार। ओके, फाइनली वी आर एबल टू गेट यू इन दिस वर्कशॉप ऑल्सो। तो 4 नंबर जिसका भी है, my number is 13 31, 13 1 3 13, 13। yes So you share the same date of birth as I. I am also 13. ठीक है। okay तो जितने लोग मानते हैं 13 नंबर अशुभ होता है, पहले तो मैं उनका मिथ दूर कर दूं, 13 नंबर से बढ़िया नंबर कोई नहीं। आपके सामने जो व्यक्ति बैठा है, फिर इसकी बात तो सुन लो, अगर इतना खराब है। मैं 13 नंबर में पैदा हूँ, मैं तो अशुभ नहीं हूँ। मेरे पेरेंट्स तो कहते हैं बहुत अच्छा हुआ, हर साल मेरे बर्थडे पे हवन कराते हैं। ठीक है। तो 13 नंबर, 4, 13, 22, 31, इनका कॉमन ट्रेट क्या है? दे विल हैव वेरी वेरी बिग नेटवर्क थ्रू आउट द लाइफ, बट रिलायबल फ्रेंड्स बड़े लिमिटेड मिलेंगे। ऐसा कुछ है, नेटवर्क बहुत रिलायबल अच्छा है फ्रेंड्स, लेकिन मोहन जी, रिलायबल लोग कम है, विश्वासी कम मोहन जी अनम्यूट करके मत बात करो, सारी खुफिया इंफॉर्मेशन बता दोगे सबको। Reliable friends, they will have very good circle. Second half of the life, they would grow in their life. First half, they will have a lot of struggles. Mr. Sushmita ji, is that correct? and I would not say that because actually first half of my life was very comfortable second Ma'am, half आपका में ही डेट ऑफ बर्थ में आपका डेट ऑफ बर्थ 13 आगे क्या है? 77 हाँ, तो you are, see again, your body is got complete, your energy is got complete because you've got indirectly 7. But you are very emotional, very sensitive. You are very caring nature. You are a builder of the home. Your energy is to find new things so that you can improve the home life. that is also correct Right? So what I am trying yes to say is that 1 and 3 किसका नंबर है? एक नंबर किसका है? तो बता सकता है? Anybody? सन का। Sun का. And what is sun? sun is heat light Sun is heat, sun is light. तो ये दो चीजें हमें सूर्य देता है। सूर्य कभी कहता है जी आज मैं 5:55 पे नहीं निकलूंगा, आज मेरा मूड नहीं है, आज मैं 6:15 बजे निकलूंगा, कहता है? नहीं अगर अपना साइकिल बदल दे, सन कहे मैं रात को निकलूंगा, मून से बात कर ले यार आज तू मेरे लिए जगह सुबह निकल जा, पॉसिबल नहीं चलेगा नहीं लाइफ? या बस नहीं उसको इरेडिकेट कर दूं आपकी लाइफ से तो आप चल पाएंगे? नो व्हाट डू यू डू व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, मूवमेंट फ्रेश अप होते हो तो थोड़ी देर के लिए बाहर जाते हो, लाइट में जाते हो, नेचुरल लाइट में जाते हो, माहौल देखने जाते हो, और वो पंछियों का सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने वाले कितने लोग हैं यहाँ पे? 5 बजे, 5:30 बजे, 4:30 बजे। जो लोग सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठते हैं, मैं गारंटी दे सकता हूँ उनको, उन्होंने अपनी लाइफ के 5 से 7 साल अच्छे कर लिए। वो 5 से 7 साल अपना हेल्थ को और अच्छा रखेंगे। एक काम और करिए, बस सुबह 10 मिनट मेडिटेशन करिए, चाहे किसी भी मंत्रा पे करिए, चाहे ओम बोल के करिए। अच्छा चलिए, ओम से याद आया, आप लोग जरा मेरे साथ एक बार उच्चारण करिए ओम का, और माँ के ऊपर थोड़ा स्टे करिएगा। ओम ओम ओम।
जब आपने माँ बोला, ये माँ अक्षर जब आपने जैसे ही आपने मुंह बंद किया अपना और माँ बोला, ये माँ अक्षर का क्या प्रोनाउंसिएशन कहाँ फील हुआ आपको? यहाँ। ये क्या है हमारा? ये मेरे नव चेतन मन का एंटीना है। इट इज दिस पॉइंट जहां बच्चे का जन्म होता है, जहां बोधी बांधते हैं पंडित जी, ये हमारा एपी सेंटर है, जहां से कॉस्मिक एनर्जी मेरी बॉडी में एनर्जाइज करती है। दैट इज द रीजन कि अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन के लिए कहा गया। और माँ अक्षर, माँ का बंद होना क्या है? ओम क्या है अपने आप में? ओम कंप्लीट है, ब्रह्मा विष्णु महेश। मैं क्यों आपसे ये बातें कर रहा हूं कि वैदिक न्यूमरोलॉजी से इसका क्या संबंध है सर? इसका संबंध ये है कि जब तक आपका मेंटल कंसंट्रेशन ठीक नहीं होगा, आपका फिजिकल एट्रीब्यूशन करेक्ट नहीं होगा। अभी तक जितना मैंने समझाया वो समझ में आ गया सबको? मेरा भाव समझ में आ गया? मेरा पर्सपेक्टिव समझ में आ गया? चलिए, तो अब मैं शुरू। Yes, sir. आई होप ऑल ऑफ यू आर लाइकिंग द एक्सप्लेनेशन। मैं इसको थोड़ा सा इंटरेक्टिव भी Yes. किसी का कोई सवाल अभी तक का? एनीबॉडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग? चलिए शुरू करते हैं आज की मास्टर क्लास। प्लीज म्यूट कर दीजिए। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू म्यूट देमसेल्व्स। अब मैं म्यूट ऑल कर देता हूँ और नोबडी इज एबल टू आस्क एनीथिंग। लास्ट में खोलेंगे। ओके ओके। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वैदिक न्यूमरोलॉजी में, वो है जस्ट ओके। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वैदिक न्यूमरोलॉजी में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज कॉल्ड, इसमें है अंक ज्योतिष। इसमें अंक है और ज्योतिष है। और ज्योतिष का मतलब क्या होता है? एनीबॉडी नोस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्योतिष? ज्योतिष क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ज्योतिष? ज्योतिष क्या है? ज्योतिष है ज्योति। किसकी ज्योति? ईश्वर की ज्योति। यानी कि अंकों द्वारा ईश्वर की ज्योति का समीकरण अंक ज्योतिष को कहलाता है। और अंको ज्योतिष का जो पार्ट है वो ग्रहों से रिलेटेड है। ठीक है। तो आप में से कितने लोग ये मानते हैं? आप मुझे एक चीज का सवाल का जवाब दीजिए कि कितने लोग ये मानते हैं प्लैनेट, ग्रह क्या एक ही है? एक ही बात है? प्लैनेट और ग्रह का मतलब एक ही है? क्या हम इसको एक ही बोलेंगे? यस नो टाइप करके बोलिए। यू विल सी इट है। नो। ओके। मोनिका, नो। ओके। नो। यस। ठीक है, रीटा जी कह रही है यस। और कौन बोल रहा है यस? और कौन बोल रहा है? बाकी लोग पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहा, कोई जना, क्या चक्कर है? जवाब तो दीजिए। यस नो यस। तो जो लोग यस कर रहे हैं वो प्लीज अपना हैंड रेस करिएगा जरा, जो लोग यस कर रहे हैं। ओके। ओके। हाँ जी, दिव्यांशी जी अनम्यूट करिए मैम। Yes, sir. तो प्लैनेट और ग्रह एक है आपके हिसाब से? जी। ओके, तो मुझे एक चीज बताइए, मून को अर्थ का क्या बोला जाता है? माँ। अर्थ की सैटेलाइट। हमारी सैटेलाइट कौन है? Okay. मून। तो ये तो, मून है। ये तो ना प्लैनेट है ना ग्रह है। ना प्लैनेट है हम, लेकिन इसको ग्रह मानते हैं लेकिन प्लैनेट नहीं मानते।
प्लैनेट भी बोलते हैं ना सर? नहीं मैम, एस्ट्रोनॉमिकली इट इज ए सैटेलाइट, वैदिकली इट इज ओके। ग्रह, सूर्य। सन, ये भी गिरह ही बोला जाता है ना? अच्छा चलिए, तो नेपच्यून को हम प्लेनेट बोलते हैं और राहु को हम ग्रह बोलते हैं, ठीक है। हाँ। यूरेनस को हम प्लेनेट बोलते हैं। फर्क क्या है प्लेनेट और ग्रह में? एक्चुअली कुछ ऐसे संस्कृत के वर्ड्स हैं जिनका इंग्लिश का रूपांतर वो सिमिलर साउंड की तरह बिहेव कर रहा है, वो एक जैसा बिहेव कर रहा है, इसलिए उनको ओके। एक जैसा नॉमेनक्लेट कर दिया गया, ठीक है। समझ गया? आप लोग हैंड्स डाउन कर लीजिए बाकी लोग। हो तो प्लैनेट एस्ट्रोनॉमिकल टर्म है, साइंटिफिकल टर्म है, बट ग्रह कौन है? जिसमें ग्रहण करने की शक्ति है, जिसमें ग्रहित करने की शक्ति है, जो हमारे पे प्रभाव डालता है। ऐसे तो तारे बहुत हैं, बट हम हाँ। ग्रह, नक्षत्रास, सूर्य, चंद्र को ही प्लैनेटरी कैबिनेट में क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि उनका हमारे सूक्ष्म शरीर पे असर होता है। ओके, चलिए मतलब दूसरी दो दूसरी गिरह चीज है मुझे ये बताइए, जैसे। दूसरी चीज मुझे ये बताइए, अभी आप मेरे को ये बताइए कि सी में पूर्णिमा और अमावस्या पे हाँ। कोई प्रभाव होता है? नहीं। पूर्णिमा और अमावस्या पे प्रभाव नहीं होता। आप कभी गोवा गए हो? बस पूर्णिमा रात के टाइम में, रात के समय जब चंद्रमा निकल जाता है तो लो टाइड और हाई टाइड होता है। सर, मैं गोवा तो गई हूँ, पर ऐसे मतलब ध्यान नहीं दिया चलिए रात का कोई बात ऐसे नहीं, कोई बात चंद्रमा नहीं, में। कोई बात नहीं। एनीबडी एल्स? हाँ जी, ये जी अनम्यूट करिए जी। जी जी करके जिन्होंने हैंड रेस किया हुआ है वो अनम्यूट करिए। जी करके जिन्होंने हैंड रेस किया हुआ है, जी नाम से जिन्होंने लिखा हुआ है। चलिए, तो पूर्ण सी के ऊपर ही टाइड होता है, तो मुझे चीज बताइए, क्या गंगा जी पे, गंगा भी पानी है, पानी पे चंद्रमा का असर यहाँ क्यों नहीं हो रहा? अगर सी के ऊपर प्रभाव है चंद्रमा का तो ऐसा क्या है? सोडियम सल्फेट है यहाँ पे, जो हमारे शरीर में भी अवेलेबल है, इसीलिए जब पूर्णिमा और अमावस्या आती है हमारे नव, हमारे माइंड के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। करेक्ट? ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज कुछ नया सीखने को मिल गया आप लोगों को। यस सर। ओके चलिए, तो गणेश जी का नाम ले लेंगे एक बार हम सब लोग वर्कशॉप शुरू करने से पहले। ओम श्रीम 3 बार बोलेंगे ये मंत्र। ओम श्रीम ओम ह्रीं श्री ह्रीं ह्रीं क्लीं क्लीं ग्लीं गम गणपतये नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गम गणपतये नमः। ओम श्रीं ओम ह्रीं श्री क्लीं ह्रीं ग्लीं क्लीं ग्लौं क्लीं गम गम गणपतये गणपतये नमः। नमः। ओम। चलिए, एक सरस्वती गायत्री मंत्र है, क्योंकि हम नॉलेज की बात कर रहे हैं तो एक बार इसको भी बोल लेते हैं। ओम वाग्देवाय चा विद्महे कामराजाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। माँ सरस्वती हमारे सबके घर में विजडम और सुख शांति बनाए रखे, मेरी कामना है। तो मैं अपना थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ। आई एम एन MBA बाय प्रोफेशन, बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली, 22 years of management experience. I am into spiritual sciences from last 10 years. I am into research of cosmic sciences. I am a motivational speaker and a mind counselor. I am a consultation and coach for astrology, numerology, vastu, healing, and graphology. We are an ISO certified organization. We are registered with Udyam registration certificate. Right? So न्यूमरोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट को समझने से पहले समझना जरूरी है कि न्यूमरोलॉजी क्या है। अभी तक हमने अलग अलग तरीके से नंबर्स की बात करी, बट न्यूमरोलॉजी क्या है? व्हाई न्यूमरोलॉजी, व्हाई द न्यूमरोलॉजी इज रिक्वायर्ड? तो न्यूमरोलॉजी 2 वर्ड से बनी हुई, 3 वर्ड से बनी हुई है। न्यूमरस मतलब नंबर, लॉजी मतलब, लॉजी मतलब आपका, न्यूमरस मतलब नंबर, लोगोज मतलब वर्ड्स, थॉट्स और एक्सप्रेशंस। जब हम कोई नाम लेते हैं तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी है। आपने रावण का नाम लिया, आपके दिमाग में एक
इमेजिनेशन मनी एक ऐसा प्राणी जो बहुत पावरफुल है, बहुत ज्ञानी है, मगर उसने एक गलत काम किया, किसी की भार्या को उठा लिया, इमेजिनेशन। और जब आप राम बोलते हैं या कृष्ण बोलते हैं तो एक अद्वैत रूप का आपके दिमाग में प्रोनाउंसिएशन बनता है और आपको लगता है कि हाँ, इसके अंदर तो ये हमारे नाम की फ्रीक्वेंसीज हैं जो दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट करती हैं। उसके कुछ प्रोमिसेस हैं, उसके कुछ चैलेंजेस हैं जो न्यूमरोलॉजी का पार्ट है। फिर है लोगोल, लॉगी मीन्स लॉजिक एंड साइंस। तो ये नंबर और लोगोस और थॉट्स का लॉजिकल साइंस की स्टडी है। इसके पीछे रीजनिंग क्या है? हर नंबर एक दूसरे नंबर को क्रिएट कर रहा है। 0 से 1, 0 और 1 को अगर आप जोड़ते हैं तो क्या जनरेट करते हैं? 1। और 1 और 1 को जोड़ते हैं तो क्या जनरेट करते हैं? 2। और 2 और 1 को जोड़ते हैं तो क्या जनरेट करते हैं? 3। और 3 और 2 को क्या जनरेट करते हैं? तो 5। और 5 और 3 को ज्वाइन करते हैं तो 8। अब इसमें से 6 कहाँ गया? 9 कहाँ गया? There is a way of a pyramidical way the numbers are building themselves, right? So there are various kind of numerologies available. Numerology सिर्फ वैदिक नहीं है, बहुत तरह की है, और कंट्रीज के अंदर भी बहुत अच्छी अच्छी रिसर्चेस किए गए जहाँ पे न्यूमरोलॉजी का यूज किया गया। जिनके भी हैंड्स रेज हैं वो डाउन कर लीजिए प्लीज, बिकॉज वो नहीं तो कंफ्यूजन होता है कि कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है। तो ये नंबर वाइब्रेशन है, करेक्ट। तो कबाला न्यूमरोलॉजी जो है ये हिब्रू सिस्टम से आई थी। ये कबालिस्टिक 22 वाइब्रेशन के ऊपर काम करती है। ये ओल्ड बाइबल के अंदर 13th सेंचुरी के अंदर इसको लिखा गया। इसके अंदर सीक्रेट कोडिंग है। यहाँ पे ये नेम को ही अहमियत देते हैं, ये डेट ऑफ बर्थ को अहमियत नहीं देते। ये कहते हैं जो कुछ भी है वो नेम के बेसिस पे है। और इन 22 वाइब्रेशन में से 400 तरह के वेरियस कॉम्बिनेशन निकल के आते हैं। आपकी टैरो की जो पूरी की पूरी गणना है वो कबाला न्यूमरोलॉजी पे बेस्ड है। टैरो का जो पूरा का पूरा गणना है, जो उसका डिपिक्शन है, जो उसका पिक्चराइजेशन है, दैट इज बेस्ड ऑन कबालिस्टिक न्यूमरोलॉजी। उसका बेस है। देन इज देयर इज अ शेल्डियन न्यूमरोलॉजी जो कि रिलेटेड है एस्ट्रोलॉजी के साथ, जो मेसोपोटामिया के अंदर, दिस इज द ओल्डेस्ट न्यूमरोलॉजी जो आज तक प्रिवलेंट है, जिसको हम रेफर करते हैं जब हम नेम करेक्शंस करते हैं। यहाँ पे नंबर 9 को एक डिवाइन नंबर बोला गया, इसलिए किसी भी अल्फाबेट का जुड़ाव इस नंबर के साथ नहीं किया गया, वरना हर अल्फाबेट के साथ एक नंबर एसोसिएटेड है। फिर अबजाद सिस्टम, दिस इज अबजाद न्यूमरोलॉजी फ्रॉम द अरेबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरोलॉजी। इसकी अपनी एक ग्रिड है। वो सिफर, साइंस ऑफ सिफर एक बुक लिखी गई जिसके अंदर अरेबिक न्यूमरोलॉजी को बहुत डिटेल के अंदर समझाया गया। Then there is a Pythagorean was another mathematician जिन्होंने मैथमेटिकली मेटाफिजिशियन और मैथमेटिक्स को कंबाइन करके एक न्यूमरोलॉजी करी, जो उन्होंने शेल्डियन का इम्प्रोवाइजेशन किया। दिस न्यूमरोलॉजी इज आल्सो यूज्ड टिल डेट बाय मेनी पीपल एंड इट गिव्स सर्टेन टूल्स जो बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस करने में हेल्प करते हैं। Then there is a Chinese numerology जो एलिमेंटल थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, दैट इज कॉल्ड लोशो ग्रिड। 90% लोग आज यूट्यूब के ऊपर लोशो ग्रिड करते हैं। लोशो ग्रिड को भी लोग प्लैनेट से जोड़ देते हैं, लेकिन वो एक एलिमेंटल लेवल की न्यूमरोलॉजी है जिसमें एलिमेंट्स का इंटरेक्शन है। तो बिहेवियर कहां से आ रहा है? एलिमेंट से आ रहा है, जो कि एक टर्टल के शेल के ऊपर एक परफेक्ट स्क्वायर की तरह देखा गया, जिसमें किसी भी तरीके से आप ज्वाइन करें, डायगनली, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, टोटल 15 आता है उन नंबर्स का। मैंने एक भी न्यूमरोलॉजी को गलत नहीं बोला, ये नहीं बोला कि वैदिक बेहतर है और दूसरी खराब है। हर न्यूमरोलॉजी के अपने कुछ प्लसेस और माइनसेस हैं और लिमिटेशंस हैं। जब आप दो तरह की न्यूमरोलॉजी को कंबाइन करते हैं तो आपका लेवल ऑफ प्रेडिक्शन बहुत अच्छा हो जाता है। वैदिक न्यूमरोलॉजी हम लोग क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि हम वैदिक हैं, वी आर आर्यंस। हम प्लैनेट्स को मानते हैं, प्लैनेट्स की ग्रहों की दशा को मानते हैं, ग्रहों के प्रभाव को मानते हैं। हम सूर्य और चंद्र को मानते हैं। हम चंद्र की कलाओं के बेसिस पे अपने फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं। आप सुनते होंगे कि होली 2 दिन आ गई, दिवाली 2 दिन आ गई। वो क्या है? चंद्र की कला है। वो तिथि का फलन है और तिथियां चंद्र के हिसाब से चलती हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष।
अब हम आते हैं, ये चाइनीज न्यूमरोलॉजी का लोशो ग्रिड का ग्रिड है, जहां हम कहीं से भी टोटल कर रहे हैं तो वो 15 ही आ रहा है। ठीक है, पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी के अंदर आपको डिफरेंट तरह के एरोज दिए हुए हैं, एरोज ऑफ डिटर्मिनेशन, एरोज ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, स्पिरिचुअलिटी, इक्विनेकर, इंटेलेक्ट, पुअर मेमोरी, इमोशनल बैलेंस, हाइपर सेंसिटिविटी, डिसऑर्डर। तो इस एरो ऑफ प्लानर, विल पावर, फ्रस्ट्रेशन, एक्टिविटी, तो अलग अलग तरह के एरोज हैं जो नंबर्स के साथ जुड़े हुए हैं। देन कबाला न्यूमरोलॉजी के अंदर आपको एक लाइफ ट्री बताया हुआ है कि आदमी की बॉडी पे डिफरेंट डिफरेंट तरह के वाइब्रेशनल लोकेशंस हैं। जब वो नंबर्स उसको मिलते हैं वाइब्रेशन के अंदर, तो उसका वो जोन एक्टिवेटेड हो जाता है। एक आदमी बहुत हार्ड से सोचता है, एक आदमी एट अ नेवल लेवल सोच रहा है, एक आदमी एट अ बेसिक रूट लेवल सोच रहा है, एक अपर हायर लेवल पे सोच रहा है। जहां हम कहते हैं कि हमारा क्राउन चक्र एक्टिवेटेड हो गया, हमारा थर्ड आई चक्र एक्टिवेटेड हो गया, हमारी कुंडलिनी एनर्जी खुल गई। हिब्रू सिस्टम भी कबाला के साथ ही जुड़ के नंबर्स के साथ जुड़ा हुआ है। ये भी आपका नेम के अंदर ही बिलीव करता है, क्योंकि जो ये नेम पे बिलीव करते थे, डेट ऑफ बर्थ पे नहीं करते थे, तो इसीलिए ये बहुत प्रिविलेज नहीं हुए। एज द साइंस डेवलप्ड एंड द रिसर्चेस हैपेंड, डेट ऑफ बर्थ हैज लॉट टू डू विद अस। और हम अपनी डेट ऑफ बर्थ खुद चूज नहीं करते, हम अपना नाम चूज करते हैं। नाम हमें हमारे माँ बाप देते हैं। आपको वो नाम ही क्यों मिला? दिव्यांशी मैम का नाम दिव्यांशी क्यों ही है, अनीता क्यों नहीं है? That was the karmic debt that she carried. That was a karmic promise. She came with that. हम आज ना नेम चेंज एक फैशन हो गया, जिसको बोलो सर नेम चेंज कर देता हूँ, और 2 4 5 अक्षर बिना सोचे समझे लगा देते हैं। उनको पता ही नहीं है कि अक्षर लगाना कब है, कहाँ लगाना है, किस पोजीशन पे लगाना है। आधे लोगों को नेम चेंज करना नहीं आता। मुझे दुख होता है जब मैं किसी का नेम चेंज हो, ये मैं तो 500 रुपए में नेम चेंज कर देता हूँ। बड़ी अच्छी बात है सर, आपने तो न्यूमरोलॉजी का हवन कर डाला। अगर इतना आसान होता तो फिर हमारे जैसे रिसर्चर्स को तो किसी कुएं में कूद जाना चाहिए। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी क्या है? इट्स ए स्टडी ऑफ प्लैनेट्स। नंबर 1 इज रिलेटेड टू सूर्य। सूर्य मेरा सोल है, सूर्य मेरे फादर हैं, सूर्य मेरा बॉस है, सूर्य मेरी गवर्नमेंट है, सूर्य मेरी हड्डियां हैं, सूर्य मेरे जॉइंट्स हैं, सूर्य मेरा स्केलेटन सिस्टम है, सूर्य मेरी आत्मा है, सूर्य मेरी सोचने का ढंग है, सूर्य मेरी एनर्जी है, सूर्य मेरी पावर टू थिंक विद विजडम है। जिसके पास भी 1 नंबर का बैलेंस नहीं है, उसकी लाइफ में जितने मर्जी नंबर्स ले आओ आप, वो लाइफ में स्टेबल नहीं है। अगर 1 नंबर बैलेंस हो, सिर्फ एक 1 नंबर, ये फादर है, ये गुरु है, ये मेंटर है, ये डिसिप्लिन है, ये अथॉरिटी है। इम्बैलेंस फॉर्म में ये ईगो है, ये एरोगेंस है, ये हार्श वर्ड्स है, ये अडेप्टिव है। शेर सबसे ज्यादा किससे प्यार करता है आपको पता? सबको पता शेर शिकार करता है, लेकिन प्यार किससे करता है? एनीबडी कैन टेल? एनीबडी वुड लाइक टू ट्राई? कैन रेज द हैंड? हैंड रेज कर सकता है। शेर सबसे ज्यादा प्यार किससे करता है? अपने आप से नहीं मैम, सॉरी, यू आर रॉन्ग। शेर सबसे ज्यादा प्यार अपनी फैमिली से करता है। So all those people who have born in the month of August, for them their family is very 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 important. शेर नहीं तो किसी हमारे मित्र ने लिखा है शेर शेरनी से प्यार करता है। तो सर कौन अपनी वाइफ से प्यार नहीं करता, पहले तो मुझे ये बता दो। For him the family is prime. He is very 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 strong for his family. All those who are born on number 1. कितने लोग हैं यहाँ पे नंबर 1, 19, 10, 28 वाले? कितने लोग हैं? आप इमोजी पे हैंड रेस कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ कमेंटिंग, बिकॉज मैं बार बार कमेंट्स नहीं देता हूँ। ओके, चलिए जी, अर्चना जी प्लीज अपना, जिन्होंने हैंड रेस किया है, अर्चना जी प्लीज आप अनम्यूट करिए प्लीज। अर्चना जी,
आप अनम्यूट कर सकते हो मैम। अर्चना, अर्चना मैम अपना हैंड रेस करिए तो मैं आपको अनम्यूट की परमिशन दे दूंगा। हाँ, करा आपने हैंड रेस, ओके। जी मैम, प्लीज अनम्यूट। यस सर। मैम वीडियो खोल लीजिए। नमस्कार नमस्कार मैम, सर। आप 1 नंबर, कौन सा नंबर है आपका मैम? 19। 19। या You do you for you really family and family fame is prime in your life? आपकी यस फैमिली ऑफ पे दाग कोर्स। आ जाए तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। यस 100%, Otherwise, 101। you are a very, very strong person, and you are very, यस you help many, but you don't get that reward in the same way, ट्रू। right? यस अब 1 नंबर है, मैं कह रहा हूँ अथॉरिटी भी है, सब कुछ है, लेकिन इनको वापस सपोर्ट नहीं मिलता। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि ये हाथ ऐसे नहीं कर सकती। इनकी प्रॉब्लम क्या है? ये मांग नहीं सकती, ये मांग या नहीं। इनको तकलीफ होगी, ये भूखे रह लेंगी, फाका निकाल लेंगी, व्रत कर लेंगी, चुपचाप जाके गुरुद्वारे खाएंगी, लेकिन किसी से मांगेंगी नहीं। जेब में 100 रुपया रख के 101 देने का दम रखती हैं ये कृष्ण जी की वो द्रौपदी हैं जिन्होंने घर का चावल का दाना भी दे दिया था कि तू खुश हो जा। शी सो हेल्पफुल। एम आई राइट और रॉन्ग? ट्रू सर। आई डोंट वांट टू लाइक आस्क एनीवन। किसी से भी मांगना पसंद नहीं है नहीं मुझे। करती बिना उस चीज का चल जाएगा, पर आई डोंट गो एंड आप। आस्क। यू आर वेरी अडेप्टिव, बट जब आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ जाती है, देन आपसे बड़ा फाइटर भी कोई नहीं है। तो आप दूसरे आदमी के मुंह पे जिप लगा देते हो। शायद। देखो, आपकी स्माइल बता रही है कि आप कर देते हो। मैं एम नॉट सेइंग इन अ रॉन्ग वे। जरूरी नहीं है कि भाषा गलत यूज करी जाए, लॉजिक ऐसा दे दिया जाए कि वो आदमी चुप हो जाए। नंबर टू, हाँ, नंबर जो टू राइट है वो राइट बोल देने का। आई एम वेरी ट्रांसपेरेंट लाइक। करेक्ट। जो मन में और मुंह पे आता है, आई डोंट थिंक ट्वाइस की। नंबर टू क्या है? नंबर टू इज रिलेटेड टू मून। चंद्रमा कौन है? हमारे मन का कारक है, हमारी माँ है, हमारी जी धरती है, हमारा होम टाउन है, मेरा अपना घर है, मेरे घर में जल है, मेरे घर में जो अनाज पड़ा है, चावल पड़ा है, जो सफेद कपड़ा पड़ा है, वो मेरे घर का चंद्रमा है। चंद्रमा मन का कारक है, और मन यस चंचल होता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता। 2 नंबर वाले पैसे बहुत तेजी से लाते हैं और बहुत तेजी से खर्च देते हैं। कितने हैं 2 नंबर वाले हमारे पास यहाँ पे? 2, 11, 20। हाँ जी, खोलिए जी। अलका जी, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए मैम। हाँ जी, पैसे बचते नहीं ना जेब में। बिल्कुल आता नहीं काम सर। रुकता नहीं, पल्ले कुछ बचता नहीं। सर इनके पास काम कोई नहीं रुकता, लेकिन इनके पल्ले बचता नहीं है कुछ। और इमोशनली इतने हैं कि छोटी सी कोई हेल्प कर दे तो जान दे देंगी उसके लिए, और छोटा सा कोई हर्ट कर दे या क्रिटिसाइज कर दे तो आंखों में आंसू बैठे हुए हैं, तू बोल मैं रहूंगी। यस सर। दिल तो बच्चा है जी। नंबर 3 कौन है? जुपिटर। जुपिटर कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति कौन थे? देवगुरु। देवगुरु। अब 3 नंबर में भी अपने लेवल की एक अथॉरिटी है। किस चीज की अथॉरिटी है? ज्ञान की अथॉरिटी, नॉलेज की अथॉरिटी, अर्चना की अथॉरिटी। टीचर, स्कूल का प्रिंसिपल। हम जब स्कूल में होते थे सारी टीचरों के नाम रखते थे, मगर बैक एंड पे उनकी रिस्पेक्ट बहुत करते थे। क्यों? उनकी वजह से आज जो है वो बने हुए हैं। मैं हमेशा अपने स्कूल में जाके ये बोलता हूँ, अगर डीएवी का एवरेज मार्क्स लेने वाला स्टूडेंट टीचर बन सकता है, तो जो फर्स्ट आता होगा सोचो वो कितना बड़ा होगा। And I'm proud to say one of my friend of my own class is a director of neuro department in Fortis. Got a president award. तो हम हमेशा ये 3 नंबर वाले को रिकॉग्निशन चाहिए। किस चीज से चाहिए? वो रिकॉग्निशन कैसे लेता है? अपनी नॉलेज नॉलेज। से लेता है। वो अपनी जगह कहाँ से क्रिएट कर रहा है? नॉलेज से क्रिएट कर रहा है। कौन है यहाँ पे जी 3 नंबर? 3, 12, 30,
21। लवली जी अनम्यूट करिए मैम। लवली जी अनम्यूट करिए प्लीज और वीडियो खोलिए। जो लोग हैंड रेज कर लेते हैं लेकिन वीडियो नहीं खोलते और अनम्यूट भी नहीं कर रहे, उनको फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं लूंगा। नहीं, बोलिए जी। दिव्यांशी जी। हाँ जी 3 नंबर है सर मैम। मेरा नंबर 20 बोल। हाँ जी मैम प्लीज म्यूट कर ली मैम, वीडियो खोल लीजिए। हाँ जी, हाँ जी लवली जी बोलिए मैम, म्यूट आपने म्यूट यस किया। सर, मेरी 12 जुलाई का है, 1975 में, 12 जुलाई। 12 जुलाई। आपको लाइफ में जब भी लाइफ में सेटबैक्स मिले, हमेशा इमोशनल रिलेशनशिप्स मिले। इज दैट राइट? प्रैक्टिकल लाइफ के राइट। अंदर यू आर वेरी वेरी स्ट्रांग, बट आपके जिसको यस, आपने सबसे क्लोज माना उसी ने आपको धोखा दिया। ट्रू, वेरी ट्रू। 3 नंबर, अगेन हिज प्रॉब्लम इज दैट वो सही बात के लिए बोलेगा और गलत बात को सहन नहीं करेगा। और अगर कोई ऐसी दिक्कत, 3 नंबर लड़ेगा नहीं, 3 नंबर हट जाएगा सिचुएशन से। यस। लेकिन 3 नंबर बहुत तेज बोलता है, फास्ट फास्ट, उसकी स्पीड बहुत तेज है बोलने की, खाना बहुत तेज खाना है, जब भी गड़बड़ होगी पेट में ही होगी। यस, डाइजेशन पावर वीक। वीक। ठीक है। यस सर। आपने रात को राइस नहीं खाने अपनी पूरी जिंदगी आज के बाद। ओके, डन। ठीक है, आपको कभी भी एसिडिटी नहीं है। यस कुलदीप जी बोलिए जी। थैंक यू सो मच सर। वेलकम वेलकम। हेलो सर। नमस्कार, बताइए सर। मेरी बर्थडे हाँ जी 17/2000। सर, मैं अभी ऐसे ले ही नहीं रहा डेट ऑफ बर्थ, मैं 3 नंबर पे ले रहा हूँ। आपका 3 नंबर में है कुछ? 3 नंबर में है? 3 नंबर में तो नहीं है तो अभी आप सर। सर, अभी आप म्यूट कर लीजिए, नो। बिकॉज अभी हम नहीं ले रहे उस इस तरीके से। हम 1 2 3 करके सबका एक एक करके एग्जाम्पल्स ले लेंगे समझाने के लिए। ठीक है, अभी केस स्टडी लेंगे थोड़ी देर में। ओके चलिए, अब राहु की बात करते हैं। लोग यूरेनस राहु की तरह बिहेव करता है, यूरेनस राहु नहीं है। राहु कौन है? सूर्य और चंद्र जहां पे आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को नॉर्थ लेवल पे राहु बोला गया और साउथ लेवल पे केतु बोला गया। तो 4 नंबर का जुड़ाव राहु से है। राहु कौन है? राहु स्वरभानु, सुना है किसी ने स्वरभानु? स्वरभानु कोई जानता है स्वरभानु क्या है? एनीबडी नोस स्वरभानु? नोबडी? स्वरभानु, हाँ जी मोनिका जी। स्वरभानु मैम प्लीज, जिन्होंने हैंड रेस किया वो मुझे बताएं कहेंगे। हाँ जी मोनिका जी बताइए जी। सर स्वरभानु एक राक्षस था, और जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें देवताओं और राक्षसों दोनों को पार्ट लेना पड़ा, क्योंकि एक के बस की नहीं था करना। जी। और डिसाइड ये हुआ था कि उसमें अमृत निकलेगा और वो दोनों को बांटा जाएगा। पर उसको ऐसा लगा कि सिर्फ देवताओं को दिया जा रहा है और राक्षसों को नहीं दिया जाएगा, उनके साथ कुछ धोखा हो जाएगा। तो वो देवताओं का रूप बना के, और जो देवताओं की लाइन थी उसमें सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाके बैठ गया, और उसको गलती से अमृत उसने पी लिया। और उस वक्त सूर्य और चंद्रमा ने पॉइंट आउट किया कि ये तो राक्षस है, तो भगवान विष्णु ने उसकी वो गर्दन कहा काट दी सर थी। तो कटा, जो कटा हुआ सर है वो राहु है, वो राहु और है, जो हाँ, बचा हुआ धड़ है वो वो केतु है। केतु है। क्योंकि उन्होंने अमृत पी लिया तो उनके अंदर भी डिवाइन एनर्जी आ गई। डिवाइन, हाँ, अब वो इसीलिए उनको आपके देवता घर में, मानते हैं। थैंक यू मैम, यू सेड इट वेरी नाइस, वेरी आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आपने बहुत ही सटीक और करेक्ट तरीके से चीज को बताया। बहुत से लोग इस स्टोरी को ठीक से बता नहीं पाते। ए आई एम रियली रियली आई ब्लेस यू फॉर योर फ्यूचर लाइफ। आई डू दिस। थैंक यू। तो राहु क्या है? राहु एक एक्सपेंशन है।
राहु अगर अच्छा, अगर आपको किसी को भी फॉरेन लैंड, आउट ऑफ इंडिया कौन कौन जाना चाहता है? आउट ऑफ इंडिया कोई जाना चाहता है? कोई नहीं जाना चाहता, सबको देश से प्यार है। बड़े अच्छे यार, तो सारे ज्ञानी लोग आए हैं मेरे पास बाहर, कोई बाहर नहीं जाना चाहता। अब आया, अब खुले धीरे धीरे। दिव्यांशी मैम कह रही है सर अमेरिका भेज दो प्लीज, जो भी पैसे उसे लेना ले लो। हाँ जी दिव्यांशी मैम यस बोलिए। सर, जाना है मुझे। हाँ जाना है। जी सर, है सही नसीब में। देखिए वो तो मैं नहीं कह सकता अभी, वो मैंने आपका वो नहीं देखा, चार्ट नहीं देखा। हाँ, जो आपको जी बाहर लेके जाने का कारक है, जो अननोन लोगों से आपको मिलवाता है। आप मेरे लिए अननोन थे आज हाँ। तक, कुछ समय तक, पहले तक, जब यस। तक आप कम्युनिटी में थे हाँ। आप हमसे लिंक नहीं थे। आपने हमारी वर्कशॉप देखी, आप जी। हमसे लिंक नहीं थे। आपने मेरा चेहरा नहीं देखा, आप हाँ। कनेक्ट नहीं हुए। तो आपने आज ये अननोन हाँ। कनेक्शंस मिले, मैं ही नहीं मिला। आप वन, इस समय हमारे पास 39 लोग हैं इस जी। इस वेबिनार में। 39 अननोन लोगों का कनेक्शन हो रहा है आपस में। तो ये कौन करा रहा है? यस सर। राव। दिस इज द कनेक्शन ऑफ राहु। ठीक है, तो ये राहु का ओके। काम है अननोन लोगों से जुड़वाना। प्रोसेस है, इट्स ए साइन ऑफ प्रोसेस, इट्स ए साइन ऑफ डिसिप्लिन। मगर ओके। ये रॉबिनहुड है, जो कानून नहीं, जो कानून जो समा बना हुआ है उसको नहीं मानता। वो कहता है मैं अपना कानून चलाऊंगा, मेरा साम्राज्य है। इसके अंदर रिबेलियस नेचर है, ये अपना कानून चलाता है, ये अपनी चीज चलाता है। नंबर 5 कौन है? मरकरी। मरकरी का कार्य क्या क्या है? कौन है नंबर 5 यहाँ पे? 5, 14, 23, 5, 14, 23। 4 नंबर वाले, सॉरी मैंने 4 नंबर भी नहीं लिया मैं। हाँ बोलिए बीना मैम, नमस्कार, बोलिए। नमस्कार Good morning, sir. मैम, आपको अर्ली मॉर्निंग आज हमने, मैम इज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया एंड शी इज ए ओल्ड स्टूडेंट ऑफ माइंड। ये आई थिंक मैं ब्लेस्ड हूँ कि ये मेरे वर्कशॉप में आते हैं, बिकॉज शी इज, ये सुबह 4 बजे Oh, sir. निकलती है, शायद So दोपहर के। you are giving us such a lovely explanations and everything that it gives me the attraction for that. थैंक यू सो मच मैम। आपका डेट ऑफ बर्थ 5 है, 14 है या 23 है? 14. You have to take lot of responsibility in this current life for many relationships to go smoothly. इसी Okay. वजह से आपको लाइफ में कभी ना कभी एंजाइटी, लेकिन आपको खाने का, घूमने का, ट्रैवल करने का, एक्सप्लोर करने का बहुत शौक है। सही है On सर, exploring बिल्कुल new सही. things. Even in this age, you have a flair for fashion and you have a flair for style of living. Thank you, sir. Yeah, तो जिसे true. बोलते हैं ना Absolutely true. नफीजा अली लुक, वो आपको नफीजा अली लुक जो है, वो वर्ड जो है बहुत सूट करता Thank you, sir. है। एंड यू आर वेरी हेल्पफुल। लेकिन आप कभी कभी झटके में डिसीजन कर लेते हो और बाद में फिर पछताना पड़ता है। True. राइट, तो 14 नंबर वाले की ये तकलीफ है। 5 नंबर वाले इम्पल्सिव कौन है? मरकरी है ना, मरकरी। मुंह में डाला 100 डिग्री टेम्परेचर, बाहर निकाला 0 डिग्री। क्विकली अप क्विकली डाउन, रिएक्टिव, Absolutely true, sir. रिस्पॉन्सिव, बट डीपली एनालिटिकल। जब अपना दिमाग पूरी तरह यूज करते हैं तो तिल का ताड़ भी निकाल लाते हैं बाहर, जो कोई नहीं निकाल पा रहा। इंस्टिंक्टिव है, उनको इंस्टिंक्ट आ जाता है कि ये आदमी ठीक है। और 90% ऑफ टाइम बीना मैम के इंस्टिंक्ट्स करेक्ट होते हैं दूसरे आदमी के बारे में, जो वो सोचती हैं, जो फर्स्ट कट फीलिंग उनको आती है, इनका सही है असेसमेंट सर, करेक्ट होता है। लेकिन घर में कोई मानता नहीं जब है. अपने इंस्टिंक्ट को ये काट के कुछ और करती हैं तो इन्हें नुकसान होता है। घर में कोई मानता नहीं है मेरे इंस्टिंक्ट्स को. वो कहते हैं गोल्डन अपना, अब दिए तले अंधेरा में, यही कह सकता हूँ। चलिए, नंबर 6। थैंक यू सर. थैंक यू। नंबर 4 वाले जरा बताइए प्लीज, 4, 13, 22 वाले कौन कौन थे हमारे पास? 4 नंबर, 13 नंबर, 22 नंबर, 31 नंबर, कौन था? जिनका हो गया है प्लीज वो डाउन कर लीजिए। हाँ जी, सुष्मिता जी प्लीज आप खोलिए। कंचन मनोज जी, ओके।
सुष्मिता जी खोलिए प्लीज, अनम्यूट करिए मैम। हाँ जी। हाँ मैम, वीडियो खोल लीजिए प्लीज। Okay. नमस्कार। नमस्ते। हाँ, क्या डेट ऑफ बर्थ है मैम? 13 डू यू हैव July. अ लोअर बैक पेन प्रॉब्लम मैम? Yeah, I do have. यू हैव। डू यू हैव प्रॉब्लम इन योर लेग्स? आपको लेग्स में पेन होता है, फटीग हो जाती है लेग्स में? Yes. मस्कुलर पेन्स आते हैं आपको काल एरिया Yes. के आसपास? Yes. 13 नंबर बहुत मेहनत करता है, ऑल वर्क नो रेस्ट, ओवर वर्किंग करता है, इसीलिए बैक में पेन होता है। आपको Okay. अपनी कोर स्ट्रेंथ पे काम करना है मैम। अपनी बैक का ख्याल रखिएगा, नहीं तो और थोड़ा सा उम्र बढ़ेगी तो आपके लिए यही ट्रबलसम हो जाएगा। Okay. और कैल्शियम जरूर खाइएगा लाइफ में, I do have कैल्शियम की कमी है। calcium. I do have. I have a calcium deficiency. यस। एंड सेकेंडली, आपको अचानक से अट्रैक्शंस होते हैं, अचानक से ही गुस्सा आ जाता है। Very true. आपके गुस्सा खतरनाक है 15 मिनट के लिए, उसके बाद आप शांत हो। वो 15 मिनट, अगर वो कहते हैं ना, वो 15 मिनट अगर आपको किसी ने झेल लिया तो उसके बाद आप उसको प्यार भी बहुत करोगे। वो भी सही है। और आप सॉरी बोलने में भी देर नहीं लगाते, सॉरी भी बोल देते हो, क्योंकि आपको Sorry. जुगाड़ करके सेट करना है। यू आर जुगाड़ो। एम आई राइट? Yes, that काम, is to an लोग, दंड, extent भेद कुछ भी करके आपको सिस्टम सेट करना है बस। very correct. System is very important for me. यस। आप अपनी टू डू लिस्ट अपने दिमाग में सुबह सुबह ही बना लेते हो, वेरी डिसिप्लिन्ड। आप, दुनिया को लगता है कि आप इधर उधर देख रहे हो, अंदर आपके एक कोर में सीक्रेट चल रहा है जो आप किसी को नहीं बताते। वो भी सही है। Very secretive. I don't easily share anything with people. तो लोग ये क्लेम करते हैं कि वो सुष्मिता मैम को जानते हैं, वो अभी गलत फहमी में जी रहे हैं। वो भी सही है। Very few people actually know who I am and what I am. And you have very limited friends, true friends, very limited. Circle Yeah. को- हाथ पे गिन सकते, एक हाथ पे गिन सकते हैं the number of actual Exactly. friends. Exactly. Yes. ठीक है। नंबर 6 शुक्र। नंबर 6 शुक्र। किस किस का डेट ऑफ बर्थ है? छः, 15, 24। राज अग्रवाल जी, नमस्कार मैम, खोलिए, आप अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए राज जी। नमस्कार मैम, अनम्यूट करिए और वीडियो खोलिए। कुलदीप जी आप करिए अनम्यूट और वीडियो खोलिए। कुलदीप जी आप हैं हमारे साथ? जो लोग हैंड रेज कर रहे हैं वो प्लीज वीडियो जरूर खोलिए, नहीं तो फिर आप या तो हैंड रेज मत करिए। हाँ जी, कुलदीप जी आपका डेट ऑफ बर्थ बोलिए सर, अनम्यूट करके बोलिए सर, बोलिए। मैंने परमिशन दिया आपको, आपको मैंने परमिशन दिया सर, अनम्यूट करिए। बोलिए सर, बोलिए सर, बोलिए, खोलिए। चलिए छोड़िए फिर अभी। यस 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 सर, मेरा हो गया। हाँ आपका हेलो हेलो। बोलिए मैम। यस 24 अप्रैल 1948। 24 अप्रैल 1948। ओके, 24 अप्रैल 1948। ओके मैम, आर यू, when you were you very lucky when you got married and your husband got a growth because of you? यस You are one person who is build up the home and आपको डेकोरेशन और साफ सफाई का और अरोमास बहुत पसंद है, यस और स्वीट स्मेल और स्वीट खाना भी पसंद है। यस वेरी मच स्वीट टूथ। आई हैव अ स्वीट। डायबिटीज कितना है मैम? नहीं मुझे नहीं है, मेरे हस्बैंड को है, मुझे नहीं है। तो आपका मीठा उनको लग रहा है? पता नहीं। चलिए ठीक है,
ओके, गुड टू नो। चलिए, थैंक यू मैम। हाँ बोलिए कुलदीप जी, अब अनम्यूट करिए सर। जी सर। हाँ हेलो सर। हाँ नमस्कार, बोलिए जी। आप ठीक से लाइट थोड़ा खोल लीजिए, या ऐसी जगह पे है जहाँ लाइट दिखने की। बोलिए सर, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका? हाँ लोड 17/2000। 17 है आपका, अच्छा। तो सर 1 नंबर का तो मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया। हाँ, कि 1 नंबर सर वाले मैं जो, लेट ज्वाइन हुआ था, कोई बात थोड़ा नहीं, आपको ट्रैवलिंग में फिर था। बता देते हैं। 1 नंबर के अंदर जो है स्पेशल पावर टू लीड, टू इनिशिएट है। दे कैनॉट, वो दब दब के काम नहीं करना जानते, उनको राइज करना है किसी भी कॉस्ट के ऊपर। मगर यस अगर आप अपनी अथॉरिटी का गलत यूज करेंगे, वर्ड्स का गलत यूज करेंगे, तो आपको ही नुकसान होगा। आप अपने फादर के लिए बहुत केयर करिएगा, फादर की ब्लेसिंग्स लेके जाया करिए, रोज पाँव छू के जाया करिए, और आके भी पाँव छुआ सर। करिए। वो नहीं है। तो सर आपको देन यू शुड गो टू विष्णु टेम्पल एंड टच द फीट ऑफ विष्णु, ट्रीट हिम एज यस द सर, फादर। मेरे आराध्य भी विष्णु ही है, और वो मैं आपको नेचुरल अट्रैक्शन होगा सर विष्णु जी के लिए। 1 नंबर वाले विष्णु जी के पास ही जाते हैं। 2 यस नंबर वाले नेचुरली शिव जी के भक्त होंगे। 3 नंबर वाले नेचुरली विष्णु जी के लिए और किसी गुरु को जरूर फॉलो करेंगे। 4 नंबर वाले दुर्गा की तरफ जरूर जाएंगे या काली पूजा जरूर करेंगे। 5 नंबर वाले भी विष्णु जी के तरफ ही जाएंगे। 6 नंबर वाले माँ लक्ष्मी को जरूर पूजेंगे या गणेशा को जरूर पूजेंगे। सर मेरा मूलांक और भाग्यांक दोनों एक ही है। सर मैं अभी मूलांक भाग्यांक पे आया ही नहीं हूँ सर, आप गाड़ी आगे बढ़ा रहे ओके हो। सर। मेरी गाड़ी अभी वहां पहुंची नहीं। 7 नंबर कौन कौन है जी? 7, 7, 7, 16। रविता जी, रविता जी ने हैंड रेस किया हुआ। जी रविता जी, अनम्यूट करिए मैम। रविता जी अनम्यूट करिए, सॉरी, अनम्यूट करिए मैम। सॉरी दिव्यांशी मैम, आपको गलती से कर दिया। हाँ। हाँ जी। हम्म। जी मैम, आपका डेट सर ऑफ बर्थ? मेरा 7 सितंबर 1978। घर को बनाने में और लाइफ को समेटने में कितने कॉम्प्रोमाइजेस और सैक्रिफाइसेस करें हमने? अभी तक वही चल रहा है सर, वो कंटिन्यू। ही चल रहा है। और जिंदगी बच्चों के साथ जब जब टाइम व्यतीत करते हो, वो आपको सबसे ज्यादा एनर्जी देता है। योर लाइफ एनर्जी इज योर चिल्ड्रन। जी सर, बिल्कुल आपको बच्चे पसंद हैं, करेक्ट। आप बच्चों की बहुत हेल्प बहुत। करना चाहते हो। जी मैं पढ़ाती भी हूँ बच्चों को। गुड। तो किंडरगार्टन में टीचर। है या प्राइमरी क्लास नीचे? नहीं नहीं सर, सर नहीं नहीं, 10th तक क्लास। तो जब आपको वो आके टीचर्स डे पे कार्ड्स देके जाते हैं, विश करके जाते हैं, दैट इज द बेस्ट डे फॉर यू। बिल्कुल सर, उनका आप थोड़ा सा भी अपने मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप अपने हाथ, अपनी जी। जेब के अंदर 3 कलर का हैंकी रखिए इकट्ठे। दिस इज द बेस्ट रेमेडी फॉर यू टू ग्रो इन योर लाइफ। 3 हैंकी की? 3 एक कलर एक के, हैंकी में 3 कलर? एक हैंकी में 3 कलर। अच्छा, एक हैंकी में 3 कलर। हाँ जी। नहीं है तो 3 अलग अलग रंग के कपड़े ले आइए, इकट्ठे सिल दीजिए। जी जी बिल्कुल सर। आपके घर में, आपका घर कॉर्नर का है या तीसरे माले पे? नहीं नहीं सर, मिडिल में है घर, मतलब जहाँ ग्राउंड आपका फ्लोर जन्म है, हुआ था, सेकंड जहाँ फ्लोर आपका भी है। जन्म हुआ था, वो घर कोने का था जी। नहीं नहीं सर, या गली के कोने का नहीं था, या मिडिल था। गली के आखिर में था, तिराहे पे? घर के नहीं आसपास, सर, नहीं। अरे घर के आसपास गणेशा का टेम्पल है कोई, जिसको आपको नहीं नहीं, राधा कृष्ण का है। वहां गणेशा राधा कृष्ण जी का है। कृष्ण के टेम्पल में भी गणेशा जरूर होंगे। बिना उस टेम्पल को हम्म। क्रॉस करे आप घर नहीं आ सकते। ओके सर। ऐसा है। नहीं सर, यहाँ मतलब अभी तो मैं मैरिड हूँ, तो मेरे यहाँ तो राधा कृष्ण है, मैम पर मेरे मायके में किसी कोई टेम्पल नहीं है। आपके घर वहां भी पे, कोई टेम्पल नहीं है जहाँ मेरा घर है। जहाँ आपका जन्म हुआ था, वहां पे
घर के अंदर नॉर्थ डायरेक्शन में कोई बहुत बड़ा पार्क था क्या? पार्क नहीं सर, नहीं, नहीं मैम, कुछ ना कुछ तो कोई गड़बड़। पार्क आप नहीं, लोग आप नहीं। कहीं रिलेट नहीं कर पा रहे, मैं प्रूव कर दूंगा चलो आपको, जब आप कभी डिटेल में करोगे मेरे से डिस्कशन। आपकी जो मदर हैं उनकी जी हेल्थ कितनी अप डाउन रहती थी, ये कंफर्म कर रहे हो? अच्छा चलो, हाँ, उनकी तो अप डाउन रहती है, ये करेक्ट देखो है। 7 नंबर है, डिजीज या इमोशनल सेटबैक्स लाइफ में जरूर होंगे, दोनों में से कोई एक चीज बहुत, होगी, दोनों होनी जरूरी है। नहीं नहीं, बिल्कुल ये तो होता ही रहता है मेरे साथ। आप अपनी भावनाओं को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर पाते, सोचते बहुत जी गहरा हो, कह नहीं पाते। जी सर, बिल्कुल सही है सर। सोचती तो बहुत हूँ सर, लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ मैं। हाँ, हमेशा वर्ड्स कम पड़ जाते हैं, माहौल कम पड़ जाता है, क्रिटिसिज्म से डर लगता जी, है। 10 जनों के बहुत। सामने अभी मैं आपको खड़ा कर दूं, 100 आदमियों के सामने, जैसे निकेत सर बोल रहे हैं वैसे बोलना है, तो आप कहोगे नहीं सर मेरे हाथ पांव कांपते हैं, मेरे से नहीं होगा। हाँ, ये तो है सर, ये करेक्ट है। कॉन्फिडेंस की कमी है मेरे अंदर। मैं कहीं तो पास हो गया। जी बिल्कुल सर। सैटर्न 8 नंबर, सुरभि जी, चलिए सुरभि जी का भी ले लेते हैं 1 मिनट के लिए। सुरभि जी, बाकी लोग ये ना बोलते रहे कि मेरे और नहीं लिया। सुरभि जी बोलिए। मैं वीडियो खोल लीजिए, हेलो। बिना वीडियो हेलो खोले सर। मैं बात नहीं करता मैं किसी से। एक सेकेंड जस्ट अ पता नहीं आप सेकेंड। लोगों को ब्लैक बोर्ड क्यों पसंद है इतने, स्कूल में नहीं वन लिखा ब्लैक बोर्ड पे किसी ने? वन सेकेंड। वीडियो ऑन हुआ सर? मैम अगर हुआ होता तो आप मुझे दिख जाते। एक सेकेंड सर। हाँ जी, वन सेकेंड। हाँ इज जी, इट? या इट इज। हेलो सर। नमस्कार। नमस्कार। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7th नवंबर 1996। You are a complete secret holder of your life. You are into deep research. आपको माइक्रोचिप प्रोग्रामिंग, डीप इंटीरियर की आईटी की डिटेल्स और सीक्रेट्स जानने में इंटरेस्ट रहता है, और आप अपनी रिसर्च को पाँव के नीचे से करते हो, अचानक से ऊपर आते हो, अपना काम करते हो, फिर अपने ककून में चले जाते हो। सर आई एम अ लॉयर, आई एम एन एडवोकेट। हाँ तो रिसर्च आ गया ना, वकील हाँ चीज आ गई ना। हाँ, हाँ। लेकिन आपको हिडन लॉसेस और गेन्स भी होते हैं बिकॉज ऑफ योर ओन एक्शंस। ओके। आपको हिडन एनिमीज मिलते हैं, हिडन फ्रेंड्स मिलते हैं। जिसको आपने सोचा नहीं होता वो मदद कर जाता है, जिससे सोचा होता है वो धोखा दे देता है। सो वही है, मतलब आई वांट टू what is नो। your age what is your age right now? आई एम 27 राइट नाउ। 27 right now. Any kind of a emotional setback addressed till now, or any financial loss? टचवुड नो सर। Good. Take care of your finances till the age of 33 in your life. Okay. Sir, I'm a bit like, I really want to know the true purpose of my life. See, I have been a topper You throughout. are born for research. So yeah, so I am thinking, You is should do occult science the PhD, right? you should do PhD or you should do research on some deep subject जो secretive है, जो डिटेलिंग में है। Occult is one area where you will have deep interest. आपको meditative state of mind में जाकर अकेले बैठ के जब आप सोचते हो तो बहुत अच्छा सोचते हो। हाँ, और मैं जो सोचती हूँ वो हो जाता है, वही, पता नहीं कैसे। you are a born psychic. हाँ, हो जाता है बस। psychicness है आपके अंदर, आपका कनेक्शन है। And I was just thinking I'll talk to you. I was just thinking that I'll talk to you, and immediately you said Surbhi, and I was like, एक second के लिए ऐसे मतलब। So देखो 7 नंबर वाले ने 4 नंबर को पुकारा है, बॉडी ने बुलाया है शरीर को, तो वो आएगा। oh, आप फोन नंबर हो सर? Yes. Okay. Yes. Even my brother, he is 4 and I am हम 7. ज्यादा गप्पे नहीं मारेंगे, बाकी लोग हैं हाँ. because सब सो जाएंगे। Okay. ठीक है? Okay. Yes sir. Nice talking to you. iPhone, हाँ जी बोलिए। Sir, my number is 8. You are number 8. 8. Number 8 8 is a date of birth जिनका भी 8, 17 और 26 है। 26 people, all those who are especially 26 I am saying, उनको अपनी लाइफ में बहुत इमोशनल स्ट्रेस लेना पड़ा। Your number is number 8, ma'am. Your life is about power, money, material and public recognition. आपको पब्लिक लेवल पे रिकॉग्निशन चाहिए।
सर बट अभी तो मैं आज तक आई एम जस्ट 20 बट देन आज तक आई हैव but ऑलवेज that will have luck. You are just 8. What is your month of birth? 2004 Can I have your name, ma'am? iPhone नहीं तो बोलना पड़ेगा मुझे. पलक अग्रवाल. पलक अग्रवाल. You are very, very stubborn and yet adaptable to certain situations. आप जिद जब पकड़ लेते हो तो अपना ही नुकसान कर बैठते हो. वो तो है. और मल्टीपल जगहों पे पैसे संभाल संभाल के रखते हो. पैसे को लेके बहुत पक्के हो. हाथ खुलता नहीं है आसानी से. जो पैसा एकदम भी आपकी नहीं. जेब में चला, तेरा माल मेरा माल, मेरा माल मेरा माल. हाँ हाँ. ठीक है. तो जिसको भी पैसे सेव करने हैं वो पलक को दे दो. खूब सारे पैसे जमा करके दे देगी. ठीक है. ज्योति मैम बोलिए. Hello, sir. My birth date is 8. अगेन 8 का तो मैंने बता दिया. एनीबडी फ्रॉम 17 बैकग्राउंड 17 की तरफ से. करण. करण अनम्यूट प्लीज. करण कैन यू अनम्यूट? हेलो सर वीडियो खोल लीजिए प्लीज. हेलो. वीडियो. यस यस. सर आप लोग बात करते हो. अब पलक ने बात करी और उसने भी ऑफ कर दिया. हेलो. हाँ आप लोग हेलो. वीडियो क्यों नहीं खोल के रखते? हाँ जी बोलिए करण. सर माय डेट ऑफ बर्थ इज 10th April 1991. सर 10 हो चुका है. 1 नंबर इज ओवर. आई एम टॉकिंग ऑफ 8 ओके राइट नाउ. आप ट्रेन छोड़ चुके ओके. हो. एक मेरे को 8 नंबर सिर्फ 8, 17 और 26 वाले लोग चाहिए जिनके हैंड 8 वाले हैं, 17 वाले हैं या 26 वाले हैं. संतोष जी बोलिए जी. संतोष शिंगड़े जी बोलिए. सर संतोष जी. संतोष जी आपने हैंड रेज किया है तो बात करिए सर. चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं. 9 is Mars. 9 is about Mars. Okay. नाइन इज अबाउट मार्स. तो 9 का जुड़ाव मार्स से है. और 9 नंबर वाले कौन लोग हैं हमारे पास? ऑल दोज हु आर 9. ओके. मोनिका मैम आप 9 नंबर है. ओके. स्फूर्ति जरतार जी. 1 मिनट मोनिका मैम आपके पास आता हूँ. बाकी को स्फूर्ति जी बोलिए. यस सर. हाँ जी बताइए जी. सर मेरा 27/3/2003 है. 27 मार्च 27 है आपका. 2003. मैम आपका वीडियो खुला हुआ है कि नहीं खुला हुआ? आई डोंट नो. जी हाँ. खुला हुआ है तो हम आपको देख के नहीं पा रहे. Where are you? आपका वीडियो खुला तो हम क्यों नहीं देख पा रहे आपको? जस्ट अ मिनट सर. 27. हाँ जी. ओके. तो 27 वाले जो लोग हैं आप एक बार नाम बोलिए मैम अपना. आपका नाम है स्फूर्ति सर. स्फूर्ति. ओके. या स्फूर्ति. स्फूर्ति आप वीडियो खोलिए अपना. आपका वीडियो नहीं खोला दैट्स व्हाई यू आर नॉट कमिंग इन द फ्रंट. यस सर. जस्ट हाँ. तो स्फूर्त जिनका भी 27 डेट ऑफ बर्थ है या 9 डेट ऑफ बर्थ है हाँ या सर. 18 डेट ऑफ बर्थ है, इन सब में 27 is people who are very very emotional and sensitive about their life goals and they are very kind hearted. They are pet lovers. यस सर. आप स्ट्रे डॉग्स की हेल्प करते हो पूर्ति? डू यू हेल्प स्ट्रे डॉग्स? यस सर. तो दिस इज अबाउट मंगल. मंगल जो है एनर्जी है. मंगल ह्यूमैनिटेरियन भी है और मंगल फाइटर भी है. एक माँ के अंदर भी एक मंगल की एनर्जी होती है. जब उसके बच्चे को चोट लगती है, आघात होता है, तो वो लड़ने के लिए रेडी हो जाती है. वही माँ दामनी बन जाती है और वही माँ एक यशोदा की तरह बच्चे को नर्चर करके बड़ा करती है. तो उसमें भी 2 रूप हैं. सो मार्स इज ह्यूमैनिटेरियन एंड मार्स के अंदर भी रोमांटिसिज्म बहुत है. Mayan's people are very romantic. They also have their tinge of sensuality. And they have deep expectations in their relationships. जब उनकी वो expectations पूरी नहीं होती तो वो reactive हो जाते हैं.
अब मार्स के साथ दुआ करिए कि उसके साथ कोई बैड एक्सपीरियंस ना हो, अदरवाइज उसके बाद जो उसके सामने आएगा किसी और का गुस्सा कोई और खाएगा। पूर्ति करेक्ट? यस सर, एग्जैक्टली। तो पूर्ति आपका वीडियो नहीं खुला बच्चे अभी तक? सर वीडियो पर इधर तो आ रहा है। इधर आ रहा है वीडियो? मैम वीडियो खुला होना चाहिए आपका वीडियो, मेरा वीडियो नहीं। अगर आपका वीडियो खुला होता तो दिख जाता। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो सन और 1 नंबर और 4 नंबर एक पॉजिटिव सन और नेगेटिव सन को शो करते हैं। 7 नंबर एक पॉजिटिव मून है और 2 नंबर एक नेगेटिव मून को शो करता है। इनके साथ डेज एसोसिएटेड है संडे और मंडे। मार्स के साथ 9 ट्यूसडे, मर्करी के साथ वेडनेसडे और ये पॉजिटिव 5 है। जुपिटर 3 है और थर्सडे है। वीनस 6 है और फ्राइडे है। सैटर्न 8 है और सैटरडे है, राइट। राहु 4 है और केतु 7 है। तो ये है प्लैनेट के साथ नंबर एसोसिएशन एंड वीक डेज एसोसिएशन। अब बात करते हैं जिसके लिए आपने ज्वाइन किया। जब भी आप कोई वैदिक ग्रिड, अपने अपने डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए और इस ग्रिड को नोट कर लीजिए 319675 अपने पास नोट कर लीजिए। जो लोग बिस्तर पे आराम से लेट के क्लास ले रहे हैं उन्हें ज्ञान नहीं मिलेगा, पिक्चर नहीं चल रही। ज्ञान लेने का भी एक डिसिप्लिन और एक तरीका है। ऑल दोज पीपल, बीना मैम ये वैसे रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, फोटो मत लीजिए, कोई बात नहीं। तो 31967528 नोट कर लीजिए। सपोज करिए अपने अपने डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए, जैसे जैसे मैं समझाऊंगा वैसे वैसे नोट करेंगे सब। मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ है 18/5/2005, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 1 हमने यहाँ डाल दिया, 8 हमने यहाँ डाल दिया, 5 हमने यहाँ कास्ट कर दिया, ठीक है। अब 2020 जो है ये कास्ट नहीं करेंगे हम ग्रिड में, 20 नहीं कास्ट करेंगे, सीधा ये वाला 5 कास्ट होगा। तो यहाँ पे 55 आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस डेट ऑफ बर्थ का टोटल लेना है, इसके अंदर हम पूरा सेंचुरी लेंगे। तो 1 + 8 + 5 + 2 + 5 विच इज इक्वल टू 21 एंड 2 and 1 मेक्स इट 3, ठीक है, क्लियर। तो ये जो पहला 18 है ये क्या है मेरा, ये मेरा मूलांक है। अब 18 से क्या बना, यहाँ पे 1 + 8 मैंने किया तो बना नंबर 9, ये क्या बन गया मेरा मूलांक, दिस इज माई मूलांक। और ये क्या बना मेरा नंबर 3, दिस इज माई भाग्यांक, दिस इज माई भाग्यांक। जैसे कि एक जब गाड़ी चल रही होती है तो गाड़ी में ये एक बस बनी हुई है, सपोज करिए यहाँ पे कौन बैठा है, जो गाड़ी को चला रहा है, ड्राइवर। और यहाँ इस गाड़ी को नेविगेट करने में ड्राइवर को कौन हेल्प कर रहा है, कब गाड़ी रोकनी है, कब वापस चलानी है, कंडक्टर। तो ये जो कंडक्टर की सीट है किसने संभाली है, भाग्यांक ने। और जो ड्राइवर की सीट है वो किसने संभाली है, मूलांक ने। तो व्हाट इज योर विजन, आई कैन से इट इज योर विजन एंड इट इज योर फोकस। आपका जब तक फोकस विजन सेट नहीं होगा आपका फोकस डिस्टॉर्ट होता रहेगा। और अगर आपका फोकस सेट है मगर विजन ही कोई नहीं है तो जाओगे कहाँ। तो दोनों नंबर्स का आपस में समीकरण और बैलेंस होना जरूरी है। दोनों को अपने अपने पोटेंशियल्स को डिलीवर करना जरूरी है, उसको यूटिलाइज करना जरूरी है। क्लियर। किस किसने अपनी ग्रिड बना ली, कोई एक जना अपनी ग्रिड कोई भी एक बोल सकता है। and who would like to share his grid with us? कोई एक जना, किसी कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया कैसे करना है तो वो हैंड रेज कर दे। बाकी लोग हैंड राउंड कर लीजिए पहले। एवरीबडी प्लीज लोअर योर हैंड्स, पहले हैंड राउंड कर लीजिए। कुलदीप जी प्लीज लोअर योर हैंड्स। सब लोग अपना हैंड राउंड कर लो एक बार पहले प्लीज, एक बार प्लीज लोअर योर हैंड, मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज लोअर योर हैंड्स एवरीबडी। अभी भी एक हैंड रेज हो रखा है योगिता जी का। हाँ योगिता जी, योगिता जी आप
अनम्यूट, एक बार अपना वीडियो खोलिए और अनम्यूट फ्रंट पे आइए। हाँ जी बोलिए मैम, अनम्यूट करिए मैम। योगिता जी, योगिता जी अनम्यूट करिए प्लीज। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ सर, समझ में आ गया सर, वो लोअर नहीं किया मैंने। ओके, हाँ तो कोई अपनी डेट ऑफ बर्थ शेयर करना चाहेगा यहाँ पे? हम उसको एक बार नोट कर लेते हैं। जी, मैं बोलिए 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 बताऊँ क्या? बोलिए बोलिए। 5th Jan ओके, 1981। 5th Jan 1981 सब नोट करेंगे। 5th Jan 1981, ठीक है। ग्रिड में इसको कास्ट करेंगे। अब ये नंबर 5 यहाँ पे आया है, ठीक है। यहाँ नंबर 5 एक बार ही लिखेंगे हम, ठीक है, क्योंकि ये सिंगल नंबर है तो यहाँ पे एक बार ही लिखेंगे, डबल बार नहीं लिखेंगे। ये नहीं कि मूलांक का 5 यहाँ लिख दोगे। ये नंबर 1 एक बार ही आएगा यहाँ पे। अब नंबर 1 आ गया, इनका 1 यहाँ से भी आ गया, इनका 8 आ गया, वो हमने लिखा हुआ है, ठीक है। इसका टोटल बताएंगे अब। 5 + 1 + 1 + 9 + 8 + 1 कितना हुआ जी टोटल? बोलिए मैम। 7th आ रहा है सर, भाग्यांक। नहीं, टोटल पहले कंपाउंड नंबर बताइए मुझे, जो टोटल डबल नंबर आ रहा है। कंपाउंड नंबर 6 7 और 19 नहीं लेना है ना? 6 और 7 आपका 13 6 और 9 सॉरी 6 और 9 17 और 8 हो 5 गया। ही आ रहा है। कितना आ रहा है? 5। कितना मैम? प्लीज एक बार ठीक से बोलिए मैम। 5 आ रहा है सर, 5। 7 मैम, मेरे को आपकी क्लियर नहीं हुआ, वर्ड क्या बोला आपने? 5। 60 आ रहा है मैम। मैम वर्ड क्लियर नहीं हो रहा मुझे, आप क्या बोल रहे हो? आप इंग्लिश में बोलो एक बार जरा, क्या वर्ड बोल रहे हो आप? 25 आ रहा है क्या? 25, ठीक है। तो 25 से इनका 7 बन रहा है, ठीक है। तो अब आप इनका 7 आ गए। अब हमने 7 कहाँ लिखना है? 7 यहाँ लिखना है, ठीक है। अब मैम के साथ मैम प्लीज ये म्यूट कर दीजिए अगर आप लोगों को अपनी गॉसिप्स करनी है तो इन मैम के पास 3 नहीं है, मैम के पास 6 नहीं है, मैम के पास 2 नहीं है, मैम के पास 4 नहीं है। मैम आपका लाइफ में छोटी छोटी चीजों के ऊपर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं क्या? हाँ सर, होते हैं। आपको कोई भी चीज के अंदर तर्क वितर्क करने में या रीजनिंग करने में या सवाल पूछना अच्छा लगता है। आप बहुत सारी रीजनिंग पूछते हो, ऐसा है? हाँ बिल्कुल। हाँ सर। आपके हस्बैंड की कंप्लेंट क्या, इतना सवाल क्यों पूछते हो, इतनी जानकारी क्यों चाहिए? आप में जिज्ञासा बहुत है, हाँ ठीक है। जी। ये ग्रिड बनाने का तरीका है। इसका एनालिसिस वगैरह मैं सब कोर्स के अंदर सिखाऊंगा, तो मैं यहाँ पे डीप एनालिसिस में नहीं लेके जा रहा अभी किसी को भी, ठीक है। चलिए इसको तो आगे ले चलते हैं, बिकॉज टाइम शॉर्ट है हमारे पास बस। तो वी आर टेकिंग इट फॉरवर्ड, राइट। अभी मैं और कोई क्वेश्चन नहीं लूंगा। हर कॉम्बिनेशंस के वेरियस 51 योगाज हैं। इस तरीके से अलग अलग योगाज बनते हैं। हॉरिजॉन्टल योगाज, वर्टिकल योगाज, 2 नंबर योगाज, 3 नंबर योगाज, ये अलग अलग योगाज हैं। अब बात करते हैं नेम की। जब हम नेम, बच्चे का जन्म होता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो क्या वो कोई वर्ड बोलता है? यस नो? नहीं बोलता ना। तो क्या करता है, वो एक स्वर निकालता है, ऊ आ ए ओ। और माँ को ये पता चल जाता है कि उसको भूख लगी है, उसको प्यास लगी है, उसको क्या लगा। सो जो फर्स्ट हमारा ये क्राउन चक्र और हमारा जो थर्ड आई चक्र है वो सिर्फ इससे बात करता है। इट्स एन इंट्यूटिव और एक कनेक्शन। तो वाइब्रेशनल इंटरेक्शन है, फ्रिक्वेंशियल इंटरेक्शन। रोता तो वही वही है, लेकिन माँ को पता चल जाता है कि अब इसको भूख लगी है, अब किसकी नैपी बदलनी है, अब इसके पेट में दर्द हो रहा है। ऐसे ही नेम के अंदर हमारे अलग अलग अक्षर्स डेवलप होते हैं। तो जितने भी हमारे वॉवल्स हैं
वो हमारे क्राउन चक्र और हमारे थर्ड आई चक्र से रिलेटेड है। जैसे मोनिका मैम के वर्ड नाम में पहला वोवल आ रहा है ओ। शी हैज ए एब्सोल्यूट एनर्जी फॉर स्पिरिचुअलिज्म, शी इज डीपली स्पिरिचुअली कनेक्टेड, she has her own way of praying and helping people, she believes to serve mankind and helping people, that is the spirituality for her। इनका एक इनर वर्ल्ड है और इनका एक आउटर वर्ल्ड है, और ये अपने इनर वर्ल्ड के अंदर बहुत हैप्पी है, आउटर वर्ल्ड में जितनी मर्जी खलबली हो। रीटा मैम का आई, शी टेक्स विद ए फोकस, कीपिंग इन माइंड अ टारगेट कि मैंने लेना है ये अचीव करने के लिए। बीना मैम का ई, शी इज एन एक्सटेंडेड हैंड टू मेनी, साइलेंटली, ये साइलेंट सपोर्टर है। स्वाति मैम का ए, शी इज द लीडर इन हर ओन वे, शी वॉन्ट्स टू आउटशाइन। इनके लिए ताली सबसे बड़ा रिवार्ड है, पैसे कम दे दो ताली बजा दो। इनकी तारीफ पे तारीफ करके इनसे जितने मर्जी कड़ी पकौड़े खा दो। ये वॉवल्स की एनर्जी है। मोनिका मैम का जो एल है लास्ट में, प्रोफेशनल लाइफ में लास्ट में जाके जब अपने हिस्से का प्रॉफिट खींचना होता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है। एम आई राइट मैम? यस नो? हम दिखा दो अगर राइट है, ठीक है। देन इज द विशुद्ध चक्र, यहां से हमारे कॉन्सोनेंट्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। यहां से अनाहत चक्र, ये हमारे हार्ट लेवल पे है, और हार्ट के अंदर ही जेलसी, ईर्ष्या, द्वेष, कंपैरिजंस पैदा होते हैं। तेरा ब्लू मेरे वाले ब्लू से सुंदर कैसे, मेरा अरोमा तेरे अरोमा के, तेरे घर के अरोमा से बेहतर कैसे। जब आप इनर ब्लिस की तरफ चले जाते हो, इनर लव की तरफ चले जाते हो, जब आप राधा कृष्ण की तरह प्यार करते हो, देन यू लव एवरीथिंग एंड एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, करेक्ट। देन इज द मणिपुरा चक्र। इस तरीके से हमारे स्वर डेवलप होते हैं, एंड रूट चक्रा लेवल पे हम अपने बेसिक्स पे काम करते हैं, अपनी डेली नीड्स पे काम करते हैं। तो ऑल दोस पीपल, स्वाति मैम का एस, इनके नाम के ऊपर हमेशा कोई ना कोई ब्लेम या नेम लगता रहता है, मगर इनका रास्ता कोई नहीं रोक पाता, इल्जाम लगते रहते हैं। मोहन जी का एम, लाइफ इज अबाउट मनी एंड मनी मैटर्स। अर्चना जी का ए से नाम शुरू हो रहा है, शी इज अ पर्सन ऑफ कि मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट स्टेप पे ही ग्लैम और रिवार्ड कैसे ले लूं। राज अग्रवाल जी का जे, मैम को जब भी किसी से कंपेयर करा जाएगा इनको जेलसी हो जाती है, इनको प्रॉब्लम हो जाती है कि मुझे कंपेयर क्यों कर रहे हो किसी से, मैं यूनिक हूं अपने आप में, आई हैव माई ओन पावर, व्हाई आर यू कंपेयरिंग मी। कुलदीप जी का के, कुलदीप जी हैज ए पावर टू इंट्यूशन, ये इंट्यूटिवली कनेक्ट करते हैं लोगों से, इंस्टिंक्ट्स पे कनेक्ट करते हैं। इस वर्कशॉप में पलक, अ पर्सन हु ऑलवेज हैज थॉट excess number of thoughts in her mind। जो लोग वैलिडेट कर रहे हैं वो यस करिए प्लीज, मेरे को बताइए। त्रिशा, तिशी, अ पर्सन हु हैज ऑलवेज अ पास्ट रेफरेंस टू टेक फ्रॉम, जिनको अपने पास्ट से रेफरेंस लेना है। दिव्यांशी जी का डी, शी हैज हर ओन डोमिनेंस इन हर ओन वे। योगिता जी का वाई, शुरू करते ही दो राह पे खड़े होना है, टू थॉट्स एंड देन फॉरवर्ड, ऑलवेज टू ऑप्शंस। ऑप्शन 2 क्या, केबीसी खेल रहे हैं, ऑप्शन नंबर 2 क्या है, ऑप्शन नंबर 3 क्या है। योगिता जी को यस, योगिता जी बोलिए।
क्या पूछना चाहते हैं? नहीं सर, कुछ नहीं, सुन रही हूँ। सुन रहे हो तो मैम, जो सुना वो सही है या गलत है? हाँ, 2 ऑप्शन हमेशा देते हैं मतलब मेरे। हाँ, और एक चीज, आपको बातें करने का बहुत शौक, जी। आपके लिए अकेले बैठना सजा है, ऐसा है? आ, हाँ मतलब बातें करना बहुत अच्छा लगता है मुझे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सन जो है वॉवल्स को रूल करता है, सूर्य वॉवल्स को रूल करता है। हमारे सोर्स वॉवल्स क्या है? हमारा कॉन्शियस साउंड, हमारा सबकॉन्शियस साउंड, हमारा नवचेतन मन है। और मैटर जो रूल करता है वो मून रूल करता है। तो मैटर अलग अलग अक्षर से बनते हैं। अब इस कोर्स की बात करते हैं, बिकॉज वी आर कमिंग टुवर्ड्स द लास्ट स्लाइड्स। इस कोर्स में हम आपको इंट्रोडक्शन टू वैदिक न्यूमरोलॉजी देंगे, हिस्ट्री और टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजी बताएंगे, वैदिक न्यूमरोलॉजी का चार्ट कैसे कास्ट करते हैं, इसके और भी कुछ डिटेल्ड रूल्स हैं वो बताएंगे। नंबर और प्लैनेट्स का क्या एसोसिएशन है, नंबर्स के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, उसका बिहेवियर क्या है, उसके प्रोफेशंस क्या है, उसके ऑर्गन्स, कौन से ऑर्गन्स के बॉडी के साथ वो जुड़ा हुआ है, इम्पैक्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ क्या है, इम्पैक्ट ऑफ मंथ ऑफ बर्थ क्या है हमारी लाइफ में, इम्पैक्ट ऑफ जोडियक क्या है हमारी लाइफ में अंदर। 51 तरह के योग कॉम्बिनेशंस और उनके इम्पैक्ट की बात करेंगे। दशा, अंतरदशा, प्रति अंतरदशा, दशा कैलकुलेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन नेटिव ग्रिड योग, एमडी, महादशा, अंतरदशा, प्रति अंतरदशा पे बात करेंगे। प्रोफेशन, हेल्थ कैसे देखा जाता है इसके थ्रू। इसमें नेम करेक्शन कैसे करना चाहिए, नेम के मीनिंग्स क्या है। हर आदमी, देर आर अराउंड 99 नेम मीनिंग्स दैट वी गिव। लकी नंबर्स क्या है, लकी डेज क्या है, लकी मंथ्स क्या है, लकी ईयर्स क्या है, लकी कलर्स क्या है, कौन से नंबर को, कौन से नंबर के प्रोफेशन को फॉलो नहीं करना चाहिए। प्रश्न न्यूमरोलॉजी का, किसी ने प्रश्न पूछ लिया, आप उस क्वेश्चन के बेस के ऊपर न्यूमरोलॉजी को कैसे यूज करोगे ताकि आप उसका करेक्ट आंसर दे सको। किसी भी जगह का मुहूर्त खोलना है कि ये मैं अपना ऑफिस खोलना चाहता हूँ, मैं नया शोरूम खोल रहा हूँ, मैं आज जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ, क्या मेरे लिए अच्छा मुहूर्त है कि नहीं। रेमेडीज बेस्ड ऑन कलर्स, क्रिस्टल्स, डोनेशन, मंत्रा, रुद्राक्ष एंड यंत्रास आपको बताई जाएंगी इसके अंदर। देन सबसे पहले, अब नाउ आई वांट टू नो बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, हाउ ऑल ऑफ यू फाउंड दिस वर्कशॉप। आपको कैसी लगी ये वर्कशॉप? प्लीज एक एक बार करके मैं आपको म्यूट अनम्यूट करने की परमिशन दे रहा हूँ, ठीक है? तो आप प्लीज अपने आप अनम्यूट कर सकते हो। आप गिविंग यू ऑल ऑफ यू द परमिशन। योगिता मैम, कैसा लगा आपको वर्कशॉप में? बहुत ही अच्छा लगा सर। और मैं आपके मतलब यूट्यूब पे जो भी वीडियो है वो मैंने 2-3 देखे, तो मुझे बिल्कुल वो वीडियो देखने से ऐसे लगा कि मैं सीखूं तो आपसे ही सीखूं। तो मुझे बस ये पूछना है अभी कि जो ये प्रिडिक्शन है, ये मैं मतलब जैसे मुझे अभी इसमें एबीसीडी नहीं पता कुछ, न्यूमरोलॉजी मुझे मतलब वो दोषो ग्रिड इस वगैरह कोर्स वो के इजी खत्म होने से पहले पहले आपकी प्रेडिक्शन निकलना शुरू होगी। हाँ, इस कोर्स के खत्म होने से पहले पहले आपकी प्रेडिक्शन आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा जी, और अगर थैंक यू। मेरा कोर्स खत्म हाँ, हो गया तो निखिल कपूर की जब तक सांस में सांस है उसका सपोर्ट आपके साथ रहेगा। पब्लिकली बोल रहा हूँ, कोई डायलॉग नहीं बोल रहा आपके सामने। जब तक मेरी सांस में सांस है, आई विल सपोर्ट यू। थैंक यू सर। इससे बड़ी बात नहीं बोल सकता, ठीक है? थैंक यू सर। पूर्ति मैम, कैसा लगा आपको मैम वर्कशॉप? यस मैम। पूर्ति मैम, पूर्ति मैम बोलिए मैम। मैम बोलिए मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। ज्योति मैम, कैसा लगा आपको वर्कशॉप में? स्वाति जी बोलिए मैम। सर बहुत अच्छा लगा मुझे वर्कशॉप, और बहुत अच्छा नॉलेज मिला, और सेशन से वाकई पता लग रहा है कि हाँ न्यूरोलॉजी में मतलब
ये प्रिडिक्शन करने की काबिलियत है कि आप जो बता रहे हैं हम लोग मेजॉरिटी मतलब लाइक 90% हम लोग उसको रिलेट कर रहे हैं एंड वी आर सेइंग यस फॉर इट. So that's very amazing कि हाँ this is capable means we can do all this. तो मुझे बहुत अच्छा लगा and it sounds very interesting to me. मजा आया. तो we look forward to have you in our courses also, अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है. तो अब मैं आपके सामने अनाउंसमेंट करता हूँ. वैदिक न्यूमरोलॉजी का हमारा कोर्स का ऐप का लिंक हमने ग्रुप में कम्युनिटी में भी शेयर किया हुआ है. मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव डाउनलोडेड द ऐप. जिन्होंने नहीं किया, अभी ऐप का लिंक मैं वापस कम्युनिटी में शेयर कर दूंगा. आप ऐप डाउनलोड करिए. जो एंड्रॉयड यूजर्स हैं वो प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं. जो iOS यूजर्स हैं वो माई इंस्टीट्यूट पे जाके DAOV ऑर्गेनाइजेशन कोड डाल सकते हैं और इसको डाउनलोड कर सकते हैं. राइट. देन ये कोर्स की एक्चुअल फीस है 12,000 रुपये. अभी हम लोगों ने ये श्री बसंत 24 करके कूपन कोड दिया हुआ हमारे वर्कशॉप के लिए, श्री बसंत करके. फाइनल प्राइस आफ्टर द कूपन कोड इज अप्लाइड is 9160. The journey does not stand here because it is a holy festival coming. I want to offer all of you a signature analysis course complimentary with this. इस कोर्स की ऑफिशियल कीमत 5100 है, बट मैं इसको 2400 का भी मान के चलूं तो ये इन काइंड मिल रहा है आपको डिस्काउंट. ये आपको कैश में नहीं मिल रहा. तो आप 9160 पे कम मत करिएगा 2400 रुपये. अगर आप वो कम करते हैं तो आप सिग्नेचर एनालिसिस का कोर्स भी हटा दीजिए तो 6760 आपका नेट पेएबल प्राइस बनेगा. आपको पे क्या करना है? 9160 पे करना. यू हैव टू पे 9160. अगर आप इनडायरेक्टली देखेंगे इट इज ऑलमोस्ट अ डिस्काउंट ऑफ 56% दैट यू आर गेटिंग. दिस ऑफर इज वैलिड ओनली एंड ओनली. प्लीज मेरे को फोन करके मत बोलिएगा सर 1 दिन का ऑफर और दे दो, 2 दिन का ऑफर और दे दो, मैं आज कर दूंगी, मैं कल कर दूंगी. ऐसा मत करिएगा. अंडरस्टैंड. आई हैव टू क्रिएट अ बैच. तो मैं 31 मार्च के लिए ये विंडो ओपन रखूंगा. काफी अच्छा पीरियड है. आज 13 पे बैठे हैं. 31 मार्च कम पीरियड तो नहीं होता. अगर आप 31 मार्च तक भी डिसीजन नहीं ले पा रहे तो माय डियर फ्रेंड्स, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर ओन एनालिसिस ऑफ थिंग्स. देन आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर. ये ऑफर वैलिड रहेगा 24 मार्च तक. मैं आपको बोल रहा हूँ मैं 31 मार्च तक इसको बंद नहीं करूंगा ऑफर को. ये मेरा प्रॉमिस. अगर बंद हो जाए 24 मार्च को मुझे फोन कर लीजिएगा, आपको मैं अपनी कमिटमेंट पूरी करूंगा. जिसका 24 मार्च को लैप्स हो जाए कि सर आपका कूपन दिख नहीं रहा है, उसको कमिटमेंट मैं पूरी करूंगा 31 मार्च तक की. 31 मार्च के बियॉन्ड में 1 दिन के लिए भी ये ऑफर नहीं खोलूंगा. ठीक है. अब जो भी इस संडे से पहले, आज वेडनेसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, उनके लिए एक स्पेशल ऑफर है. सिर्फ जो लोग संडे से पहले इस कोर्स को एनरोल कर लेंगे उनको उनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैं एक ब्रेसलेट डिजाइन करके भेजूंगा जो उनके जोडियक के हिसाब से होगा. A zodiac bracelet will come from my side to those people directly. I will courier it from here energize करके, which they can wear ताकि उनकी intuitive protection, harmony, abundance सब उस एक सिंगल ब्रेसलेट से बने. उस ब्रेसलेट की नेटवर्थ मार्केट के अंदर आज 1200 रुपए की. लेकिन संडे से पहले जो लोग कर लेंगे उनको स्क्रीनशॉट भेजना है मेरे को, रिसिप्ट भेजनी है पेमेंट की जो हमारी ऐप के थ्रू उनको मिलेगी कि सर मैंने संडे से पहले कर दिया. आज 13 तारीख है. 13 हम रात खत्म कर देते हैं. 14, 15, 16 और 17, 17 की रात तक. ठीक है. 14 इज थर्सडे, 15 इज फ्राइडे, 17 इज सैटरडे एंड 18 इज संडे. तो संडे की रात 12 बजे तक जिसने भी एनरोल कर लिया उसको मेरी तरफ से जोडियक ब्रेसलेट मिले. ठीक है. नो चॉइस इज योर्स. आपको ब्रेसलेट नहीं चाहिए, वेरी गुड. आपको सिग्नेचर एनालिसिस का कोर्स नहीं चाहिए, मेरा प्राइस 9160 है. लेकिन मैं पढ़ाऊंगा जरूर सिग्नेचर एनालिसिस आपको. और ये एक ऐसा डिटेल्ड कोर्स मिलेगा जिसको ना ही सिर्फ आप एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हो बल्कि रेमेडी की तरह भी यूज कर सकते हो. अगर आप किसी का सिग्नेचर करेक्शन कर दो तो उसकी लाइफ में रेमेडीज अच्छी हो जाए. ठीक है. सो दिस
finishes my thing, I would now request everybody to please open your videos so that we can take a photograph of this group for our remembrance. आप लोग अपने वीडियोस खोल दें प्लीज थोड़ी देर के लिए. थोड़ी थोड़ी स्माइल जरूर रखिएगा, खूबसूरत लगते हैं, अच्छा लगता है, राइट. सबके वीडियोस अगर खुल जाएंगे तो अच्छा लगेगा मुझे. अभी भी लवली जी, चलिए, वेरी गुड. ओके, विवे नीचे कुछ लोगों ने ग्रुप वीडियो खोलने के लिए बोला तो कुछ लोगों ने ग्रुप छोड़ दिया. इतने नाराज हो गए, कहते गलत काम कर रहे हो सर आप. हाँ कृष्ण जी, आपने कुछ पूछना था मुझसे, बोलिए सर. सॉरी मैंने आपका, बोलिए. सर ये जो आपने जो ग्रिड में बताया है, जो भी हाँ जी, जो भी वैदिक ग्रिड बनाया है, सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, मुझे स्लो बोल रहे हैं. ये जो वैदिक ग्रिड बनाया ना अभी आपने जी, इसमें क्या ईयर नहीं लेना है? सर ईयर को हम कास्ट नहीं करते, टोटलिंग करते हुए जरूर लेंगे. हाँ, टोटलिंग करके मतलब जैसे इसमें हम दूसरे में लोशो ग्रिड में लेते हैं. नहीं, लोशो ग्रिड से अलग है सर. हाँ, अच्छा अच्छा. ये वैदिक है सर, ये हाँ, वैदिक के प्रिंसिपल्स पे. मतलब इसमें हम 19 नहीं लेंगे, लास्ट वाला लेंगे फिर. हाँ जी, क्या जैसे मान लो मेरा 20. जब आप टोटलिंग करोगे तो पूरा लोगे, ये मूलांक भाग्यांक निकालते हुए. हाँ लेकिन जी, कास्टिंग जो करोगे हाँ जी, ग्रिड में, हाँ जी. वो सेंचुरी की नहीं करोगे. 19 की नहीं करेंगे, नहीं 66 की करेंगे. नहीं करेंगे. हाँ, ठीक ठीक. ओके सर, वही पूछना. थैंक यू. तो चलिए, एक बार प्लीज वीडियो खोल लीजिए. मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, आई एम जस्ट टेकिंग अ स्क्रीनशॉट फॉर एवरीबॉडी. ये मैं ग्रुप में भी डालूंगा, आपको अच्छा लगेगा. अगर आप ही की फोटोग्राफ को देखोगे, देखो मैं वीडियोस खोल लीजिए प्लीज. संतोष जी, पुरजम जी, प्रदीप कौर जी, संगीता जी, रचना अरोड़ा जी, खोल दीजिए. मैक्सिमम लोग जो खोल लेंगे अच्छा रहेगा. Yes, we have taken a video. Thank you, everyone. I hope all of you liked. May God bless you. Have a nice dream and blessed year ahead and a happy Holi to everyone in advance. थैंक यू सर. I hope I will get a participation in the course which is required. मैं hand foldly आपको कह रहा हूँ. I promise you, आप लोगों को repent नहीं होगा कि आपने एक कोर्स क्यों वो ज्वाइन किया. मेरे साथ बीना मैम मेरी स्टूडेंट हैं. शी कैन, इफ यू मैम, बीना मैम, इफ यू कैन जस्ट पुट इन वन वर्ड ऑफ योर एक्सपीरियंस विद अस बिफोर वी फाइंड ऑफ. बीना मैम, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? Sorry. I think you are not. Okay, she is, I think, having some coughing. मोहन जी, आपने हमारे साथ एक सेशन ज्वाइन किया है. आप तो 2 बार हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं सर. हम लोग हर संडे को एक फ्री कंसल्टेशन सेशन करते हैं. So all those who are interested in that, they can personally DM me. I will add them to that free consultation session. And हम सर हर संडे को करते हैं, 4-5 लोग 6 लोगों को लेते हैं. तो मोहन जी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? मीनवाइल तब तक बीना मैम ज्वाइन करते हैं. मुझे तो अच्छा लगा, और जानकारी, मतलब बहुत सी जानकारी ऐसी जो हमें नहीं पता है उसके बारे में पता लगा. अच्छा रहेगा अगर आगे कुछ सीखा जाए तो. नहीं, जरूर सीखिए सर. आई विल लव ऑल ऑफ यू टू हैव विद अस, नॉट बिकॉज नॉट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, बट फ्रॉम अदर पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो. सो इट विल हेल्प यू टू ग्रो. ओके, थैंक यू. चलिए, थैंक यू सो मच. आई थिंक मोस्ट ऑफ पीपल आर, रात भी काफी हो गई, 11 बज गए. मैंने आपका काफी समय ले लिया, 2 घंटे ले लिए आपके. एंड थैंक यू फॉर दैट पेशेंस ऑफ लिसनिंग टू मी. आपने जितना पेशेंटली मुझे लिसन किया, it is very, very commendable for me. I am really thankful to all of you. Thank you. Good night.